ये लो भाई, एक और वीडियो आ गया, इसे सुनो और बताओ कैसा है। उसके पूरे शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाहित हुई। डिंग, सफलता सफल। ये क्यों तीसरे स्तर का मार्शल सम्राट बन गया था। मार्शल सम्राट क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंचने का मतलब था कि जुवानवु दानव परिवर्तन मुहर अब उसे धमकी नहीं दे सकती थी। उसे केवल पांचवें भक्षण, संश्लेषण और विकास के शुरू होने की प्रतीक्षा करनी थी। तब वह जुवानवु दानव परिवर्तन मुहर को पूरी तरह से भंग कर सकता था। एक संभावित खतरा समाप्त। इसके बाद उसे आत्मा सम्राट से निपटना था। मैं जानना चाहता हूं, आप कहां से आए हैं, मार्शल सम्राट? आपका व्यवहार सचमुच हास्यास्पद है। आत्मा सम्राट ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। वह प्रतिद्वंद्वी के हताश संघर्ष को कुचलने के लिए सबसे सरल चाल का उपयोग करते थे। ऐसा करने से निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी को निराशा, भय और पश्चाताप का अनुभव होगा। इस प्रकार उसने अपनी छोटी उंगली बढ़ाकर प्रतिद्वंद्वी के सिर की ओर इशारा किया। ये देखकर ये क्यू ने व्यंग्यपूर्वक कहा, पोते, अपने दादाजी की उपाधि याद रखो, मुझे लापरवाह दोहरी तलवार सम्राट कहा जाता है। लापरवाह तलवार सम्राट, जो दूर से यह हंगामा देख रहा था, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। दूसरे पक्ष के शब्द स्पष्ट रूप से उसे फंसाने के लिए थे, लेकिन दूसरा पक्ष उसे क्यों निशाना बनाएगा? कोई कारण नहीं था। अचानक उसे याद आया, मंच पर 9 आत्माओं के प्राचीन पथ में प्रवेश करने से पहले उसने दूसरे पक्ष का मजाक उड़ाया और उसका उपहास किया था। धत्तेरी की, ये कुत्ता, वो बहुत तुच्छ है। मरने से पहले भी वह उसे खत्म करना चाहता है। अचानक वह हौंफने लगा, क्योंकि दूसरे पक्ष ने वास्तव में अपनी स्वयं निर्मित अंतिम तकनीक का उपयोग किया था। ये कैसे संभव हुआ? गुप्त तकनीक 1 सक्रिय करें, दंगा। गुप्त तकनीक 2 सक्रिय करें, सम्मेलन। मानव रूप में गुप्त तकनीकें और अंतिम चालें थीं। मानव रूप डेटा के लिए अध्याय 178 देखें। ये कोई गुप्त तकनीकों का उपयोग कर सकता था। दुर्भाग्यवश मानव रूप में रैंडिंग स्काई डेमन फ्लेम टर्टल की प्रतिभा नहीं थी, अन्यथा वह अपनी प्रतिभा का उपयोग करना पसंद करते। हालांकि केवल गुप्त तकनीकों का उपयोग करना ही पर्याप्त था। डिंग, होस्ट दंगा का उपयोग करता है, सभी क्षमताएं 1 मिनट के लिए 50% बढ़ जाती हैं। कूलडाउन समय 3 दिन। डिंग, दंगे की 1 मिनट की उल्टी गिनती शुरू। डिंग, होस्ट फ्यूजन का उपयोग करता है, सभी कौशलों को फ्यूज करता है, यादृच्छिक रूप से एक महान दिव्य शक्ति प्राप्त करता है, जिसका उपयोग 2 बार किया जा सकता है। कूलडाउन समय 5 दिन। डिंग, फ्यूजन लक्ष्य, सम्राट भगवान मुट्ठी, 22 तलवारें, महान जंगल चौंकाने वाला थंडर सटिप, स्वर्ग हिलाने वाला ड्रैगन हाथी पैर। डिंग, सम्मेलन पूरा हो गया, बेतरतीब ढंग से लापरवाह तलवार सम्राट की दिव्य शक्ति प्राप्त हुई, चरम सम्राट रहस्यमय तलवार पथ। मानव रूप के कौशल क्लोन के कौशल के समान ही थे। इस समय ये क्वे को गुप्त तकनीक का बफ प्राप्त हुआ और उसकी ताकत सभी पहलुओं में बढ़ गई। लेकिन वह आत्म जागरूक था और जानता था कि उसके पास आत्मा सम्राट से सीधे लड़ने की क्षमता नहीं है। हालांकि उसकी प्रारंभिक योजना सीधे लड़ने की नहीं, बल्कि बच निकलने की थी। हा, ऐसा लगता है कि मैं अब अपनी ताकत नहीं छिपा सकता। ये क्वे ने एक कदम आगे बढ़ाया, तीसरे स्तर के मार्शल सम्राट की आभा जारी की। दरअसल दंगे के कारण उसकी ताकत पहले ही मार्शल सम्राट क्षेत्र के 4थे स्तर तक बढ़ गई थी। आत्मा सम्राट की छोटी उंगली को अपनी ओर इशारा करते हुए देखकर उसकी लड़ाई की भावना उच्च थी। तलवार सम्राट भाई, उस दिन मैंने आपको चरम सम्राट रहस्यमय तलवार पथ सिखाया था, लेकिन आप इसे समझने में कभी कामयाब नहीं हुए। अब ध्यान से देखो, मैं चरम सम्राट रहस्यमय तलवार पथ की पूरी शक्ति प्रदर्शित करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, युआन ऊर्जा से संघनित 2 लंबी तलवारें दोनों हाथों की हथेलियों में प्रकट हुई। एक साथ चरम सम्राट रहस्यमय तलवार पथ का 2 बार उपयोग करें। डिंग, होस्ट लगातार 2 बार चरम सम्राट रहस्यमय तलवार पथ को सक्रिय करता है। ये क्वे ने अपनी 80% युआन ऊर्जा को दोनों तलवारों में मिला दिया। गड़गड़ाहट, दोनों तलवारों से क्रमशः बवंडर की तरह प्रकाश की 2 धूसर किरणें निकल रही थीं। उनके भीतर तीव्र चरम सम्राट तलवार का इरादा फैल गया। सबसे पहले आत्मा सम्राट को हिलाकर रख दिया। तुम तो लापरवाह थे। ये क्यों जानता था कि आत्मा सम्राट बहुत तिरस्कारपूर्ण था, अन्यथा आत्मा सम्राट को आसानी से पीछे नहीं हटाया जा सकता था। लेकिन प्रतिद्वंद्वी का पीछे हटना उसके लिए एक अच्छा अवसर था। अच्छा नहीं है। आत्मा सम्राट अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने वाला था और एक भयानक शक्ति उसके शरीर से फूटने वाली थी। आत्मा सम्राट, आप मेरी चाल में फंस गए। मैं लापरवाह दोहरी तलवार सम्राट, एक 7वें स्तर का मार्शल सम्राट हूं। चरम सम्राट रहस्यमय तलवार पथ की ये 2 चालें आपके लिए आरक्षित हैं। ये क्वे ने अपनी युआन ऊर्जा का एक हिस्सा अपने मुंह में इकट्ठा किया, फिर जोर से दहाड़ा। उसकी गति आकाश में गड़गड़ाहट की तरह थी। तुरंत ही आत्मा सम्राट भयभीत हो गया और उसका शरीर अवचेतन रूप से रुक गया। साथ ही उन्होंने एक रक्षात्मक दिव्य शक्ति को भी संघनित किया। वह सचमुच डर गया था।
स्पष्टतः मार्शल सम्राट के क्षेत्र के प्रथम स्तर पर एक चींटी अचानक मार्शल सम्राट के तीसरे स्तर पर पहुंच गई। इसका मतलब यह था कि दूसरा पक्ष अपनी ताकत छुपा रहा था, लेकिन दूसरे पक्ष के पास कितनी ताकत छिपी थी वह नहीं जानता था। इसलिए जब दूसरे पक्ष ने कहा कि वह 7वें स्तर का मार्शल सम्राट था तो उसने इस पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा उन्हें मृत्यु का संकट भी महसूस हुआ। वहां एक जाल था। दूसरा पक्ष अपनी ताकत को सिर्फ इस पल के लिए छुपा रहा था ताकि उसे मार सके। इस समय उसके मन में कई मार्शल सम्राटों की यादें उभरी जो उसके खिलाफ द्वेष रखते थे। लापरवाह तलवार सम्राट, क्या आपने चरम सम्राट रहस्यमय तलवार पथ की शक्ति में महारत हासिल कर ली है? दूसरे पक्ष के शब्दों से उसे होश आया। लापरवाह तलवार सम्राट, हम्फ, गुरुजी अपनी बुरी माँ, यह मेरी मौलिक रचना है। लापरवाह तलवार सम्राट गिरने वाला था। वह उनकी स्वयं निर्मित अद्वितीय दिव्य शक्ति थी। इस संसार में केवल वही इस पर महारत हासिल कर सकता था। लेकिन दूसरे पक्ष ने न केवल इसका प्रदर्शन किया बल्कि उसके पास उससे भी अधिक भयानक शक्ति थी। इसे और भी अस्वीकार्य बनाने वाली बात यह थी कि दूसरे पक्ष ने एक साथ दोनों हाथों से 2 बार चरम सम्राट रहस्यमय तलवार पथ का उपयोग किया। यह तो उस सृष्टिकर्ता से भी अधिक निपुण था। नहीं, इससे उसके लिए अपना नाम साफ करना असंभव हो गया, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। इसके बाद आत्मा सम्राट निश्चित रूप से उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। दूसरे पक्ष का दोष अपरिहार्य था। वह इतना क्रोधित था कि उसके सिर से धुआं निकल रहा था और वह आत्मा सम्राट पर हमला करना चाहता था तथा उसके साथ मिलकर दूसरे पक्ष को दबाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, दूसरा पक्ष पलटकर भाग गया। अच्छा नहीं, वह भाग रहा है। लापरवाह तलवार सम्राट ने उसका पीछा किया। इस कंजूस ने बिना कुछ सोचे समझे उसे फंसाने के बाद भाग जाने का फैसला किया। धत्तेरी की, यह इतना आसान कैसे हो सकता है? इस समय आत्मा सम्राट भी अपने होश में आ गया। पहले तो वह स्तब्ध रह गया, फिर क्रोधित हो गया। उसके साथ धोखा हुआ था। मैं तुम्हें मार डालूंगा, वह धीमी आवाज में दहाड़ता हुआ उसके पीछे भागा। जब वह कैफरी स्वॉर्ड सम्राट के पास से गुजर रहा था तो उसने अपनी हथेली से उस पर वार किया, जिससे कैफरी स्वॉर्ड सम्राट गंभीर रूप से घायल हो गया। जो कोई भी उसे फंसाने में मेरी मदद करेगा, मैं वापस आने पर तुम्हें इनाम दूंगा। आत्मा सम्राट के बोलने के बाद वह सीधे लापरवाह दोहरी तलवार सम्राट का पीछा किया। लापरवाह तलवार सम्राट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। आखिर वह लापरवाह दोहरी तलवार सम्राट कौन था? यह निश्चित रूप से एक ऐसा शीर्षक था जिसका उपयोग दूसरे पक्ष ने उसे घृणा करने तथा फंसाने के लिए किया था। अब वह आत्मा सम्राट के निशाने पर था और उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। तुम शापित कंजूस हो, वह आकाश की ओर चिल्लाया। दूसरी ओर ये क्यू ने दंगाइयों के अभी भी सक्रिय होने का फायदा उठाया और अपने और दूसरे पक्ष के बीच की दूरी को तेजी से बढ़ा लिया। यह आत्मा सम्राट को डराने और ऊपरी हाथ हासिल करने से संबंधित था। एक पल में उसने अपने और आत्मा सम्राट के बीच की दूरी को हजारों मीटर तक बढ़ा दिया। इस समय वह पहले ही महल से बाहर उड़ चुका था और महल परिसर के बाहर जंगल में पहुंच चुका था। यहाँ कोई युवान ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं है। जल्दी से खंडहर देव क्षेत्र में प्रवेश करें। वह उछलकर खंडहर देव क्षेत्र में कूद गया। कुछ ही सेकंड में आत्मा सम्राट ने उसका पीछा किया लेकिन उसका पता नहीं चल सका। लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था और कुछ देर तक पीछा करता रहा जब तक कि उसे एक खतरनाक गुप्त क्षेत्र का सामना नहीं करना पड़ा और फिर वह वापस लौट आया। अरे यार, सच में धोखा दिया। वह व्यर्थ ही क्रोध करता रहा। नहीं, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। उसने अपना सिर उठाया और महल परिसर की ओर देखा। इस व्यक्ति ने लापरवाह दोहरी तलवार सम्राट होने का दावा किया और चरम सम्राट रहस्यमय तलवार पद भी प्रदर्शित किया। वह लापरवाह तलवार सम्राट से अविभाज्य था। मैं लापरवाह तलवार सम्राट से शुरुआत करूंगा, उसने गंभीरता से कहा। उसकी हत्या की मंशा उमड़ रही थी। डिंग, सीलबंद आत्मा प्राचीन खंडहर के लिए चुनौती मिशन। दूसरे स्तर, सीलबंद आत्मा दिव्य महल को पार करें और 200,000 अनुभव अंक प्राप्त करें। डिंग, सिस्टम प्रॉम्प्ट, किसी ने सीलबंद स्पिरिट प्राचीन खंडहर को खोल दिया है। यदि आप सीलबंद स्पिरिट प्राचीन खंडहर का अंतिम पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं और दुनिया के रहस्यों का पता लगाना चाहते हैं तो कृपया 3 प्रमुख स्तरों को पास करें। डिंग, सीलबंद आत्मा दिव्य महल सक्रिय हो रहा है। कृपया महल के प्रांगण को न छोड़ें, अन्यथा दूसरे स्तर की चुनौती विफल हो जाएगी। डिंग, एक ही दिन में सीलबंद आत्मा दिव्य महल में प्रवेश। संकेत सुनकर ये क्यू ने एक गहरी सांस छोड़ी। वह एक दिन अच्छी तरह आराम कर सकता था। गहरे काले गुइजू दिव्य क्षेत्र को देखते हुए उसने अपने दिल में सावधानी से गणना की। जू लिंगलुओ को जागने में अभी भी 2 दिन बाकी थे। 2 दिन। जब तुम जागोगे तो तुम निश्चित रूप से और अधिक मजबूत बनोगे और मुझे तुम्हारी मदद की और भी अधिक आवश्यकता होगी। आने वाली चुनौतियां और भी कठिन होंगी। आपातकालीन स्थिति के लिए उसे स्वर्ग विभाजक असुर रूप की आवश्यकता थी।
समय धीरे धीरे बीतता गया। जब लगभग एक दिन हो गया तो वह मानव रूप में परिवर्तित हो गया। फिर वह गुइजू दिव्य क्षेत्र को छोड़कर महल के प्रांगण में पहुंचा। आत्मा सम्राट वहां नहीं था। मानचित्र स्कैन से भी कोई संकेत नहीं मिला। कोई खतरा नहीं था। जब मैं 9 आत्माओं के प्राचीन पथ से बाहर निकला तो मैंने उस महल के प्रांगण पर नजर डाली। वहां कम से कम 7 या 8 मार्शल सम्राट थे। ये क्यों हैरान था, क्या ऐसा हो सकता है कि कुल मिलाकर केवल 7 या 8 लोग ही बाहर आए हों? यह उचित नहीं है। अन्य राज्यों से कई शक्तिशाली व्यक्ति प्राचीन धूल हॉल में आए थे। 9 आत्माओं के प्राचीन पथ से बाहर निकले मार्शल कलाकार निश्चित रूप से केवल 7 या 8 नहीं थे। इनकी संख्या इतनी कम होने का कारण केवल एक ही हो सकता है। 9 आत्माओं के प्राचीन पथ के चुनौती नियमों को मैंने गलत समझा है। ये होना चाहिए कि 9 प्राचीन पथों में से प्रत्येक के शीर्ष 10 सफल चुनौतीकर्ता दूसरे स्तर में प्रवेश कर सके। केवल इस तरह से ही वह समझ सकता था कि वह सफलतापूर्वक चुनौती देने में सक्षम क्यों था। और महल के प्रांगण में केवल 7 या 8 मार्शल सम्राट ही क्यों थे? ऐसा इसलिए था क्योंकि ये 7 या 8 मार्शल सम्राट अपने प्राचीन मार्ग के सफल चुनौतीकर्ता थे। अन्य प्राचीन मार्गों के सफल चुनौतीकर्ताओं को अन्य स्थानों पर होना चाहिए। मुझे अगली चुनौती में अधिक सावधान रहना होगा। अधिकांश प्रतियोगी मार्शल सम्राट हैं। उन्होंने महसूस किया कि 9 आत्माओं के प्राचीन पथ को चुनौती देना एक स्क्रीनिंग की तरह था। अधिकांश कमजोर लोगों को हटा दिया जाए तथा मजबूत लोगों के एक छोटे से हिस्से को बढ़ावा दिया जाए। और मजबूत लोगों का ये हिस्सा आधिकारिक तौर पर सीलबंद आत्मा दिव्य महल के चुनौती मिशन में भाग लेगा। यह संयोग ही था कि शक्तिशाली लोगों का ये हिस्सा लगभग सभी मार्शल सम्राट थे। ये क्वे को इस मामले में सावधानी बरतनी पड़ी। सिस्टम ने संकेत दिया कि दूसरे स्तर की चुनौती में भाग लेने के लिए मैं महल के प्रांगण से बाहर नहीं जा सकता। मुझे जल्दी वापस जाना होगा। उसने अपनी आभा को नियंत्रित किया और चुपचाप महल के प्रांगण में पहुंच गया। इसी समय सुअर वध जैसी चीख सुनाई दी। मैं सचमुच उसे नहीं जानता। इस दुनिया में केवल एक लापरवाह तलवार सम्राट है, कोई लापरवाह दोहरी तलवार सम्राट नहीं है। आत्मा सम्राट, मुझे मत मारो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये लापरवाह तलवार सम्राट की व्यथित चीख थी। तो फिर मुझे बताओ, तुम्हारा चरम सम्राट गहन तलवार दाव उसके द्वारा क्यों इस्तेमाल किया जा सकता है? आपने बार बार कहा है कि चरम सम्राट गहन तलवार दाव चरम सम्राट तलवार डोमेन से स्वयं निर्मित किया गया था। यह मार्शल सम्राट डोमेन में पैदा हुई एक दिव्य शक्ति है। वास्तव में केवल आप ही इसे महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं यह मानने के लिए अधिक इच्छुक हूं कि लापरवाह दोहरी तलवार सम्राट ने आपको चरम सम्राट गहन तलवार दाव सिखाया और फिर आपने इसे स्वयं बनाने के लिए डोमेन में इसे संसाधित और रूपांतरित किया। आत्मा सम्राट ने बोलना समाप्त करने के बाद पुनः अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। लापरवाह तलवार सम्राट को एक बार फिर बेरहमी से पीटा गया। आप हंस पड़े। लापरवाह तलवार सम्राट ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह अपनी समलन गुप्त तकनीक की वजह से चरम सम्राट गहन तलवार दाव का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। अन्यथा इस दुनिया में कोई भी चरम सम्राट गहन तलवार दाव का उपयोग नहीं कर सकता था। वह मार्शल सम्राट डोमेन के बारे में स्पष्ट थे। यह एक दुर्लभ शक्ति थी जिसे केवल कुछ ही मार्शल सम्राट समझ सकते थे। एक बार जब मार्शल सम्राट डोमेन को समझ लिया गया तो इस प्रकार के मार्शल सम्राट को प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। चरम सम्राट तलवार डोमेन लापरवाह तलवार सम्राट का डोमेन था और डोमेन से बनाई गई दिव्य शक्ति लेबल होने के बराबर थी। कोई भी इसकी नकल नहीं कर सकता था। केवल लापरवाह तलवार सम्राट ही इसका उपयोग कर सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस आदमी को आत्मा सम्राट द्वारा बेरहमी से पीटा जा रहा था और उसे लापरवाह दोहरी तलवार सम्राट और लापरवाह तलवार सम्राट के बीच के रिश्ते पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था। मुझे मारना बंद करो, मैं मरने वाला हूं। खांसी खांसी, मुझे मत मारो। मैं बात करूंगा। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में मैंने एक गुरु द्वारा सिखाई गई दिव्य शक्ति प्राप्त की, जिससे मैंने उसे रूपांतरित और संसाधित करके चरम सम्राट गहन तलवार दाव का निर्माण किया। ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। कैसा दुखद आदमी है। उसे इस हद तक मजबूर किया जा रहा था, लेकिन ये क्यों खुश था? झूठ बोलने और हमसे मिलते ही मुझे मार डालने की इच्छा रखने के लिए तुम्हें यही सजा मिलनी चाहिए। अब तुम्हें अपना फल मिल रहा है। कौन है भाई? किसी ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। ये क्यू का दिल बैठ गया। उसे निश्चित रूप से महल के प्रांगण की ओर आते हुए देखा गया था, लेकिन उसे महल के प्रांगण में जाना था, अन्यथा वह दूसरे स्तर में प्रवेश नहीं कर पाता। डिंग, सीलबंद आत्मा दिव्य महल पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। डिंग, सीलबंद आत्मा प्राचीन खंडहर के लिए चुनौती मिशन दूसरे स्तर। सीलबंद आत्मा दिव्य महल को पार करें और 200,000 अनुभव अंक प्राप्त करें। डिंग, सिस्टम प्रॉम्प्ट, किसी ने सीलबंद स्पिरिट प्राचीन खंडहर को खोल दिया है। यदि आप सीलबंद स्पिरिट प्राचीन खंडहर का अंतिम पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं और दुनिया के रहस्यों का पता लगाना चाहते हैं तो कृपया 3 प्रमुख स्तरों को पास करें। डिंग, कृपया अपने आप को तैयार करें।
आप 10 सेकंड में सीलबंद आत्मा दिव्य महल में प्रवेश करेंगे। डिंग, आपके सफल मार्ग की कामना करता हूं। डिंग, सीलबंद आत्मा दिव्य महल में प्रवेश करने के लिए उल्टी गिनती 10, 9, 8, 5, 4। ये क्यू की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं ये जोखिम उठाऊंगा। वह एक कदम आगे बढ़ा और सीधे महल के प्रांगण में चला गया। उसी समय उसने ऊंची आवाज में कहा, लापरवाह तलवार सम्राट, क्या तुम मुझे भूल गए हो? मैं वह गुरु हूं जिसने तुम्हें तुम्हारे शुरुआती वर्षों में चरम सम्राट गहन तलवार दाव सिखाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने निजी तौर पर डोमेन में इसे संशोधित और संसाधित करने के बाद एक्सट्रीम एम्परर प्रोफाउंड स्वॉर्ड दाव का नाम भी नहीं बदला और इसे उपयोग में नहीं लाया। और आप दावा करते हैं कि यह मूल है, स्वनिर्मित है, केवल आपके पास ही है। अफसोस, मैं बहुत निराश हूं। वह महल के प्रांगण के कोने में चला गया। लापरवाह तलवार सम्राट, जिसका सिर एक सुअर के समान कुचल दिया गया था, इतना क्रोधित हुआ कि जब उसने ये सुना तो वह लगभग स्वर्ग में चला गया। यदि मुझे आत्मा सम्राट द्वारा पीट पीट कर मार डालने की नौबत नहीं आ रही होती, तो मैं ऐसा झूठ कैसे बोल सकता था? ये वास्तव में उनके द्वारा स्वयं निर्मित था और ऐसा कोई गुरु नहीं था जिसने उन्हें सिखाया हो। इस आदमी ने न केवल उसे नुकसान पहुंचाया, बल्कि अब वह फिर से सामने आकर अपने झूठ को दोहराने का साहस कर रहा है। ये निस्संदेह उसे बकवास खिला रहा था। आप मुझे बेशर्मी से फंसा रहे हैं। मैं, लापरवाह तलवार सम्राट, आपके साथ कभी नहीं रहूंगा। लापरवाह तलवार सम्राट नाराजगी से रोया। आत्मा सम्राट ने उसे बेहोश कर दिया। बकवास करना बंद करो। मुझे परवाह नहीं है कि लापरवाह दोहरी तलवार सम्राट के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, तुम इस विपत्ति से बच नहीं पाओगे। अपनी बात समाप्त करने के बाद आत्मा सम्राट सीधे येक्यू के पास गया और सख्ती से कहा, तुमने अभी भी यहां आने की हिम्मत की। आज कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। येक्यू ने हंसते हुए कहा, मैं अपने पोते को पहचानने के लिए यहां आई हूं। पोते, आओ और मुझे दादाजी कहो। ये सुनकर आत्मा सम्राट के मुंह के कोने फड़क उठे और उसका चेहरा और भी उदास हो गया। उसे पहले कहे गए बड़े बड़े शब्द याद आ गए। यदि दूसरा पक्ष उसके सामने से बच निकलने में सफल हो जाता तो वह घुटनों के बल बैठ जाता और दूसरे पक्ष को दादा कहकर पुकारता। बकवास। दूसरा पक्ष सचमुच बच निकला। इस समय दूसरे पक्ष की उपहास सुनकर उसके दिल में हत्या की मंशा बढ़ने लगी। तुम मौत की तलाश में हो। आत्मा सम्राट गुस्से से चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत से बाहर निकला। ये क्यों स्थिर खड़ा रहा? पोता पुत्रवत व्यवहार नहीं करता, अपने बड़ों पर प्रहार करने का साहस कर रहा है। सावधान रहो, कहीं बिजली न गिर जाए। इस बार तुम किसी भी कीमत पर बच नहीं सकते। अगर मैं तुम्हें इस तरह नहीं मार सकता तो तुम्हारा पोता होने में मुझे क्या दिक्कत है? हा। महल के प्रांगण में बैठे अन्य मार्शल सम्राटों, क्या आपने ये सुना? उसने खुद ये स्वीकार किया है। ये क्यों के बोलने के बाद वह गायब हो गया, क्योंकि वह सीलबंद आत्मा दिव्य महल में प्रवेश कर चुका था और दूसरे स्तर की चुनौती शुरू कर चुका था। आत्मा सम्राट एक क्षण अभी भी उपहास कर रहा था, लेकिन अगले ही क्षण वह स्तब्ध रह गया। वह व्यक्ति कहाँ गया? डिंग। कालकोटरी संकेत। कालकोटरी को सफलतापूर्वक साफ करने के लिए स्पिरिट सीलिंग दिव्य टोकन प्राप्त करें या स्पिरिट सीलिंग ट्रू वार्ड में कदम रखें। ये क्यू ने अपने आसपास का निरीक्षण किया। वह महल के एक एकांत गलियारे में था जहां कोई नहीं था और बहुत शांति थी। हा। अचानक हंसी की एक ध्वनि ने ये क्यू को चौंका दिया। उसने आवाज की दिशा में देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह एक बूढ़ा आदमी था जो हंस रहा था। बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, उसके बाल मधुमक्खी के छत्ते की तरह अस्त व्यस्त थे और उसके पीले दांतों से भरा मुंह काफी दयनीय लग रहा था। मानचित्र स्कैन ने कोई चेतावनी जारी नहीं की। यह आदमी बहुत अजीब है। ये क्यों दूसरे पक्ष की असली ताकत को नहीं देख सका और उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। हा। बूढ़े आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया, ये क्यों की ओर इशारा किया और जोर से हंसने लगा। ये क्यू को ऐसा महसूस हुआ कि हंसी से उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह ज्यादा देर तक वहां रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। पहले वापस ले लो। वह सावधानी से महल के द्वार की ओर पीछे हटा। बूढ़ा आदमी स्थिर खड़ा रहा, उसकी ओर इशारा करके हंसने लगा। सौभाग्यवश वह पीछे नहीं आया। उसने राहत की सांस ली और अपना सिर घुमाकर महल के द्वार की ओर देखा। तभी उसका शरीर अकड़ गया। बूढ़ा आदमी वास्तव में महल के द्वार पर खड़ा था, उसकी ओर इशारा करके हंस रहा था। वह इतना डर गया कि उसकी आत्मा लगभग उसके शरीर से निकल गई। उसने जल्दी से आगे देखा, लेकिन वह खाली था। वह बूढ़ा आदमी जो अभी भी उसके सामने था, अब महल के द्वार पर था। क्या यह आदमी टेलीपोर्ट हो सकता है? ये क्यों हैरान रह गया। टेलीपोर्टेशन एक सर्वोच्च दिव्य क्षमता थी जिसे केवल मार्शल सम्राट ही प्राप्त कर सकते थे। क्या यह बूढ़ा आदमी एक मार्शल सम्राट हो सकता है? ये क्यों ने सख्ती से मुड़कर बूढ़े व्यक्ति का सम्मानपूर्वक सामना किया। वरिष्ठ, आपके निर्देश क्या है? बूढ़ा आदमी अविचल था, अभी भी उसकी ओर इशारा कर रहा था और लगातार हंस रहा था। ये क्यों उदास था। तुम्हें कम से कम मुझे कोई सुराग तो देना चाहिए। ये कब तक चलेगा?
ये क्यू ने फिर पूछा, लेकिन दूसरे पक्ष की अभी भी कोई अन्य प्रतिक्रिया नहीं थी, केवल उसे घूरते रहे और हंसते रहे। क्या ये हो सकता है कि दूसरा पक्ष मूर्ख हो? सिर हिलाते हुए उसने कहा कि महल का द्वार बंद है, इसलिए वह दीवार फांदकर चढ़ जाएगा। वह उछल पड़ा। टकराना। एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। हवा निषिद्ध। ये क्यू ने जल्दी से बूढ़े आदमी की ओर देखा। ये बूढ़ा आदमी तुरंत उसके सामने आ गया। अनुभूति। वरिष्ठ, चलो अच्छे से बात करें, हम सिर्फ हंसते नहीं रह सकते। ये क्यू ने अपनी लार निगल ली। उसने गुई खंडहर दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। बूम बूम बूम, कोई बाहर से भाग रहा था। अंदर हंसी है, जाकर देखो। ये कैफ्री ट्विन स्वॉट सम्राट और एक बूढ़ा आदमी है। महल के द्वार से एक आवाज आए। ये क्यू ने अपना सिर घुमाकर देखा। वहां दो व्यक्ति और एक विदेशी जाति का सदस्य था। वह उन दो लोगों से परिचित था। उसने उन्हें महल के बगीचे में देखा था। तुम दोनों यहाँ पहरा दो, उसे भागने मत दो। मैं जाकर आत्मा सम्राट को सूचित करूंगा। उनमें से एक, घोड़े के चेहरे वाला आदमी, ये क्यू की ओर दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कुराया और जाने वाला था। मैंने तुम्हें नहीं उकसाया, फिर तुम आत्मा सम्राट को यहाँ क्यों लाना चाहते हो? ये क्यू पहले से ही बूढ़े आदमी के सामने असहाय था, और अगर आत्मा सम्राट आ गया तो वह निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। तुमने मुझे नहीं उकसाया, लेकिन मैं तुम्हें उकसाना चाहता हूँ। मैं आत्मा सम्राट को बुलाऊंगा और फिर तुम्हें मार डालूंगा। क्या यह मेरे लिए फायदेमंद नहीं होगा? घोड़े जैसे चेहरे वाला आदमी अहंकार से मुस्कुराया और जाने वाला था, लेकिन अगले ही पल महल के द्वार के सामने एक बूढ़े आदमी ने उसे रोक लिया। टेलीपोर्टेशन। घोड़े जैसा चेहरा वाला आदमी डर गया और पीछे हट गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। टेलीपोर्टेशन, एक ऐसी शक्ति जो केवल मार्शल सम्राटों के पास है। क्या ये बूढ़ा आदमी महान सम्राट हो सकता है? दूसरा व्यक्ति और विदेशी जाति का सदस्य भी काफी भयभीत थे। ये क्यू स्तब्ध था, अपने दिल में सोच रहा था, इस महल में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति इस बूढ़े आदमी के निशाने पर होगा। लेकिन अभी मुझे बूढ़े आदमी का ध्यान नहीं मिल रहा है। कुछ सोचने के बाद उसे कुछ बातें स्पष्ट हो गईं। वह खड़ा हुआ और उन तीन बदकिस्मत लोगों को देखने लगा। बूढ़ा आदमी इन तीनों लड़कों की ओर इशारा करके उन पर हंस रहा था, और वे हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। और बूढ़े आदमी का ध्यान उस पर नहीं गया। तो क्या वह जा सकता है? ये बात ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रयास करने का निर्णय लिया। वह उछलकर दीवार के बाहर की ओर उड़ गया। ये क्यू बहुत खुश हुआ। वह उड़ सकता था, वहां कोई हवाई प्रतिबंध नहीं था। उसे अभी अभी बूढ़े आदमी ने ही रोका था। उसे क्यों नहीं रोका गया? उनमें प्रेरणा की एक किरण कौन थी? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बूढ़े आदमी को एक नया लक्ष्य मिल गया था। हे कोई बात नहीं, मैं पहले भाग जाऊंगा। ये क्यों सीधे उड़ गया। निश्चिंत जुड़वा तलवार सम्राटों, हमें अपने साथ ले चलो। घोड़े जैसे चेहरे वाले आदमी ने विनती की। हाँ, हम सभी मार्शल सम्राट हैं, मुझे आशा है कि अभी जो हुआ उससे आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। हमें ले चलो और हम तुम्हें खजाने देंगे। चाहे वे तीनों कैसे भी आगे बढ़ें, बूढ़ा आदमी उन्हें रोक देगा, और वे बहुत भयभीत थे। दूसरा पक्ष एक मार्शल सम्राट हो सकता है जो उन्हें एक ही नज़र में मार सकता है। वे कैसे न डरे। अब जब उन्होंने देखा कि कैफ्री ट्विन स्वॉर्ड सम्राट जा सकते हैं, तो उनके दिलों में आशा जगी। हम सभी समझदार लोग हैं, चलो खुलकर बात करते हैं। मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। ये क्यों दीवार के बाहर हवा में उड़ गया, घोड़े के चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के आदमी को घूरते हुए, और उपहास किया। उसे इस व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं थी। मिलने के बाद ये व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। वह इसे कैसे जाने दे सकता था? घोड़े के चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया, और उसे लापरवाह जुड़वा तलवार सम्राटों को उकसाने पर पछतावा हुआ। दूसरे व्यक्ति और विदेशी जाति के सदस्य को पता था कि लापरवाह जुड़वा तलवार सम्राट उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे। उनके दिलों में तुरंत निर्णय हो गया। जुड़वा तलवार सम्राट, घोड़ा सम्राट लालची हो गए और आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम अश्व सम्राट को मारने को तैयार हैं, बस इतना चाहते हैं कि आप हमें बचा लें। विदेशी जाति के सदस्य और दूसरे व्यक्ति की बात समाप्त होने के बाद अश्व सम्राट की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। उसने केवल उसे सख्ती से चिल्लाते हुए सुना, मैं ट्रांसफॉर्मिंग हॉर्स सेक्ट का एक बुजुर्ग हूं, जो जुवानवु प्रांत में एक सितारा बल है। यदि आपने मुझे मारने की हिम्मत की तो ट्रांसफॉर्मिंग हॉर्स सेक्ट द्वारा आपका शिकार किया जाएगा। उसने अपना सिर उठाया, ये क्यू को घूरते हुए कहा, तुम कमीने, मैंने अभी अभी तुम्हें मुंह की खानी दी है। अब बेहतर होगा कि तुम नीचे आओ और मुझे बचाओ, अन्यथा परिवर्तनशील अश्व संप्रदाय तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। ये कुए को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई जब किसी ने अपनी शक्ति के बल पर उसे धमकाया। और जिस चीज को वह सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वह था ऐसे दिमागी रूप से मृत व्यक्ति को, जो स्थिति को देखे बिना ही धमकियां देता रहे। घोड़ा सम्राट का प्रदर्शन बहुत विशिष्ट था, इसलिए ये क्यू का गुस्सा भड़क गया। तुम दोनों उसे मेरे लिए मार दो और मैं तुम्हें बचा लूंगा।
ये क्यू के शब्दों से अश्व सम्राट का शरीर कांप उठा। क्या दूसरे पक्ष ने सचमुच उसे उकसाने की हिम्मत की? क्या ये सच है? दूसरे व्यक्ति, जो गंजा आदमी था, ने आश्चर्य से पूछा। विदेशी नस्ल का शेष सदस्य सिल्वरविंग था। सिल्वरविंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी थी। अश्व सम्राट तीसरे स्तर का मार्शल सम्राट था, गंजा आदमी भी तीसरे स्तर का मार्शल सम्राट था और सिल्वरविंग दूसरे स्तर का मार्शल सम्राट था। यदि दोनों सेनाएं एकजुट हो जाएं, तो वे अश्व सम्राट को मार सकते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि क्या लापरवाह जुड़वां तलवार सम्राट वास्तव में उन्हें बचा पाएंगे? हम्फ, आप केवल अश्व सम्राट को मार सकते हैं, अन्यथा मैं आपको कभी नहीं बचाऊंगा। ये क्वे ने दूसरे पक्ष को सौदेबाजी करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी। वर्तमान स्थिति में दूसरे पक्ष को अधिक शर्तें मांगने का अधिकार नहीं था। गंजा आदमी और सिल्वरविंग ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में मौन सहमति देखी। एक पागल बूढ़े आदमी का सामना करने के बजाय, जो एक मार्शल सम्राट हो सकता है, वे अश्व सम्राट को मारना पसंद करेंगे और भागने का मौका प्राप्त करेंगे। भले ही यह अवसर झूठा हो, फिर भी वे प्रयास करने को तैयार थे। आखिरकार यह एक मार्शल सम्राट की हत्या थी और ऐसा करने से कोई खास नुकसान नहीं होगा। इसलिए गंजे आदमी और सिल्वरविंग ने अपनी आंखों में हत्या की मंशा के साथ अश्व सम्राट का सामना किया। यहां मत आना, मेरे परिवर्तनशील अश्व संप्रदाय की जुवानवु प्रांत में बहुत शक्ति है। अश्व सम्राट दिखने में तो भयंकर था, लेकिन दिल से काय था। उसे इस बात का पछतावा था कि उसने लापरवाह जुड़वां तलवार सम्राटों को क्यों उकसाया था। हम सभी मार्शल सम्राट हैं, किसके पीछे कुछ शक्ति नहीं है। आपको मारने से हम जीवित बच सकते हैं, यही आपका वर्तमान मूल्य है। गंजे आदमी और सिल्वरविंग ने अपना कदम बढ़ाया। ये क्यों जोर से हंसा। तुम कुत्ते हो, क्या तुमने कभी उस दिन के बारे में सोचा जब तुमने मुझे उकसाया था? मैं तुम्हें निश्चित रूप से जाने नहीं दूंगा, लापरवाह जुड़वां तलवार सम्राट। घोड़ा सम्राट गुस्से से दहाड़ा और गंजे आदमी और सिल्वरविंग के साथ लड़ा। तुम दिमाग से मरे हुए बेवकूफ हो, तुम मरने वाले हो और फिर भी तुम मुझे धमकी देना चाहते हो। ये क्यों मुड़ा और दीवार के बाहर उड़ गया। गंजा आदमी ठंडे स्वर में चिल्लाया, माहुआन को बुरी तरह घायल करो और उसका दमन करो। जब कैफ्री डबल स्वॉर्ड सम्राट वास्तव में हमें बचाने के लिए आएंगे, तो उसे मारने में बहुत देर नहीं होगी। चांदी के पंखों वाले आदमी ने घबराते हुए हंसते हुए बूढ़े आदमी की ओर देखा। वे मूर्ख नहीं थे। यदि दूसरा पक्ष उन्हें बचाने नहीं आया और उन्होंने माहुआन को मार डाला, तो भी यह एक बड़ी मुसीबत होगी। यदि उन्हें बचाया जा सके तो माहुआन को मारना उचित होगा। दूसरी ओर, ये क्यू ने आराम महसूस करते हुए महल छोड़ दिया, लेकिन वह अपने आसपास के विभिन्न महलों से भी सावधान हो गया। यहाँ प्रत्येक महल में एक बड़ा खतरा छिपा हो सकता है। धमाका। हजारों मीटर दूर से आग की एक लपटें उसकी ओर बढ़ रही थीं। अब कौन सा कुत्ता हरामी है? ये क्यों क्रोधित था? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि इस महान व्यक्ति को धमकाना आसान है? वह उड़कर ऊपर आया और एक ही मुक्के से आग की लकीर को तोड़ दिया। पेड़ पेड़ पेड़। हजारों मीटर दूर हवा में बड़ी मात्रा में अग्नि की धारियां और विभिन्न दिव्य क्षमताएं फूट पड़ीं। इस बार ये हमले उन पर नहीं हुए। ये क्यों जमीन पर उतरा, ऊपर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, यह मुझ पर लक्षित नहीं था। ये तो युद्ध के बाद की स्थिति है जिसने मुझे प्रभावित किया है। गर्जन। हजारों मीटर दूर से गुस्से से भरी दहाड़ की आवाज आई। तभी एक अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक सार का उतार चढ़ाव आया, जिसने उस पर आक्रमण कर दिया। ये क्यू को ताजगी महसूस हुई। उसने गहरी सांस ली और लालच से कहा, यह एक आत्मा राजा है। एक आत्मा राजा, यह अच्छी बात है। वह हवा में उड़ गया और उसे इसका एहसास हुआ। आध्यात्मिक सार का उतार चढ़ाव हजारों मीटर दूर से आया। मार्शल सम्राट एक आत्मा राजा का पीछा कर रहे हैं। अवसर आ गया है। परीक्षणों में भाग लेने का उनका एक उद्देश्य अनुभव प्राप्त करना था। खजाने, आत्मा राजा आदि सभी अनुभव थे। जब एक आत्मिक राजा प्रकट हुआ तो वह परीक्षा में क्यों न पड़ गया। उसे छीनने के लिए ऊपर जाना ही एकमात्र काम था। वह अपनी आभा छिपाते हुए शीघ्रता से वहां चला गया। धमाका। दिव्य शक्तियों से युक्त बर्फीले नीले रंग का भाला पृथ्वी में घुस गया। कई मीटर लंबा पीले रंग का आत्मा राजा घावों से ढका हुआ था, लेकिन इसकी आभा इंद्रधनुष की तरह थी, कमजोर नहीं हुई थी। बर्फीले नीले भाले को वार करते देख वह तेजी से क्षैतिज दिशा में चला गया और बर्फीले नीले भाले को चकमा दे दिया। गर्जन। वह अपने पीछे भाग रहे लोगों पर क्रोध से दहाड़ता था तथा अपने शरीर से लगातार पीली भूरी शक्ति छोड़ता रहता था। ये थी पृथ्वी की शक्ति। टकराना। जमीन फट गई और कीचड़ से बनी विशाल मुट्ठियां पीछा करने वालों की ओर टूट पड़ी। इसे भागने मत दो, ये पहले से ही बुरी तरह घायल है। अगर हम इसे थकाते रहेंगे तो यह नरक स्तर का आत्मा राजा हमारा हो जाएगा। मार्शल सम्राटों ने आत्मा राजा के हमलों का प्रतिरोध किया और उत्साहपूर्वक उसका पीछा किया। ये क्यू ने अंधेरे में ये सब देखा, उसका दिल हिल गया। एक बुरी तरह से घायल नरक स्तर का आत्मा राजा, कितनी अच्छी बात है।
पिछली बार उसने नरक आत्मा राजा जानवर को खा लिया और लगभग 150,000 अनुभव प्राप्त किया। इस बार यदि वह किसी अन्य नरक स्तरीय आत्मा राजा को खा जाता है तो वह लगभग 150,000 अनुभव भी प्राप्त कर सकता है। आत्मा राजाओं को खाने से प्राप्त अनुभव राज्य के सुधार के साथ नहीं बदलेगा। इस समझ के आधार पर ये क्वे ने जोखिम लेने का फैसला किया। एक नरक स्तर का आत्मा राजा मेरे लिए जोखिम लेने लायक है। वह अब मार्शल सम्राट दायरे के तीसरे स्तर पर है। नरक स्तर के स्पिरिट किंग को खाकर मार्शल सम्राट दायरे के चौथे स्तर पर कदम रखना अब दूर नहीं है। गर्जन। पृथ्वी पीले आत्मा राजा को एक बहुत बड़ा बल हमला झेलना पड़ा और उसे एक विशाल टॉवर की दीवार में घूसा मारा गया, फिर वह बेहोश हो गया। ये क्यू ने करीब से देखा। यह आत्मा सम्राट था जिसने आक्रमण आरंभ किया। तुम मेरी हो, आत्मा सम्राट ने उत्साहपूर्वक ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। वह 5वें स्तर के मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे। ये किसका है, ये निश्चित नहीं है। औषधि सम्राट ने भी कार्रवाई की। वह आग की लपटों में घिरा हुआ था और उसने आत्मा सम्राट को मार डाला। वह चौथे स्तर के मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे। यद्यपि वह आत्मा सम्राट जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी उसकी पहचान, योग्यता और स्थिति आत्मा सम्राट से कमजोर नहीं थी। सिर्फ तुम। आत्मा सम्राट की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। वह तेजी से आगे बढ़ा और सीधे धरती पीले आत्मा राजा की ओर बढ़ा जो विशाल टॉवर से नीचे गिर गया था। अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए वह आत्मा राजा के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहता था। ये क्वे ने अपने होंठ चाटे और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ये किसका है, ये वास्तव में निश्चित नहीं है। वह अपना असली रूप दिखाने और बलपूर्वक आत्मा राजा के लिए प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अभी तक उसने अपना असली रूप नहीं दिखाया था। एक अप्रत्याशित परिवर्तन घटित हुआ। एक गहरी सुनहरी रोशनी बिजली की चमक के समान विशाल मीनार के पास से गुजरी। पतित आत्मा राजा को अंधकार में स्वर्णिम प्रकाश ने दूर ले गया। आत्मा सम्राट एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर क्रोधित हुआ, ये डीजिवेई है। हंफ। 9 आत्मा प्राचीन सड़क से निकलते समय तुम्हारा पीछा किया गया और मैंने तथा अन्य लोगों ने कई बार तुम्हें मार डाला, जिससे तुम्हें महल में जीवित रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। तुमने अपना सबक नहीं सीखा है। कुतिया। तुमने बाघ के मुंह से खाना छीनने की हिम्मत की। तुम मौत को दावत दे रही हो। मार्शल सम्राटों ने एक के बाद एक अंधेरे सुनहरे प्रकाश को मार डाला। अचानक आत्मा सम्राट और औषधि सम्राट के नेतृत्व में 1 दर्जन से अधिक मार्शल सम्राटों ने अंधेरे सुनहरे प्रकाश को मार डाला। वह गति समुद्र जितनी विशाल थी। ये क्यों आश्चर्यचकित रह गया। ये डीजिवेई उससे भी अधिक परेशानी वाली है। हालांकि ये साहस मुझे पसंद है। वह भी उसके पीछे भागा। वह आत्मा राजा भी चाहता था। कुछ मार्शल सम्राट भी थे जिन्होंने उसका पीछा नहीं किया। या तो वे अधिक शक्तिशाली थे और आत्मा राजा के लिए प्रतिस्पर्धा करने से घृणा करते थे, या फिर वे किसी महल में प्रवेश कर गए थे और कुछ कारणों से बाहर नहीं आ सके। स्विश। डी शिवेई कई महलों के पास से गुजरी, घूमी और अपने पीछे आ रहे लोगों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगी। इस अवधि के दौरान उसने महसूस किया कि उसकी युवान ऊर्जा गंभीर रूप से समाप्त हो गई थी और उसका पीला चेहरा और भी पीला पड़ गया था। 9 आत्मा प्राचीन मार्ग छोड़ने के बाद मार्शल सम्राटों के एक समूह ने मेरा पीछा किया और मुझे मार डाला, जिससे मुझे गुप्त तकनीकों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। न केवल मेरे शरीर को कई जगहों पर चोट लगी थी, बल्कि यह बहुत ज्यादा खींच भी गया था। उसने अपनी बाहों में आत्मा राजा की ओर देखा। मूल रूप से मैं इसे केवल परिष्कृत करने के बाद ही खा सकता था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है। मैं इसे केवल कच्चा ही निगल सकता हूं। यदि उसका शरीर अधिक परिश्रम न करता और उसकी चोटें और अधिक गंभीर न हो जाती। इसके अलावा इस महल में रहते हुए उसे किसी भी समय विभिन्न मार्शल सम्राटों के आक्रमण का सामना करना पड़ता था, जिसके लिए उसे तत्काल युवान ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। वह आत्मा राजा को छीनने का जोखिम नहीं उठाती। जैसे ही उसने आत्मा राजा को काटने के लिए अपना मुंह खोला, पीछे से एक बड़ा दबाव आया और उसका चेहरा तेजी से बदल गया। अच्छा नहीं। दी शिवेई, आप मार्शल सम्राट के केवल तीसरे स्तर पर हैं, आपको चोटें लगी हैं और आप बाहर आकर मेरी चीजें छीनने की हिम्मत कर रहे हैं। आप मौत को आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे ही आत्मा सम्राट ने बोलना समाप्त किया, सफेद सूरज की एक किरण डी शिवेई की ओर टूट पड़ी। डी शिवेई एक गुप्त तकनीक का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उसका दिल बैठ गया। इससे पहले आत्मा राजा को छीनने के लिए उसने अपनी शेष बची हुई लगभग सारी युवान ऊर्जा और दिव्य क्षमताओं का उपयोग कर लिया था। वह कड़वाहट से मुस्कुराए, आत्मा राजा को छीनने का जोखिम उठाते हुए, या तो मरो या जीवित रहो। अब ऐसा लगता है कि मैं पीछा छुड़ाने में सफल नहीं हुई हूं। ये बोलते बोलते उसका शरीर जलने लगा। वह अपना सार रक्त जला रही थी, अंतिम भागने की तैयारी कर रही थी। तुम बच नहीं सकते। आत्मा सम्राट ने डी शिवेई की गति को सीमित करने के लिए एक और दिव्य शक्ति का उपयोग किया और फिर सफेद सूरज का गोला डी शिवेई के शरीर पर जोर से टूट पड़ा।
डी जीवेई ने मुंह भर खून थूक दिया। उसका चेहरा भयंकर था और वह बड़ी मुश्किल से सफेद सूरज के दौर का समर्थन करती हुई जबरन बच निकली। हूफ, मैं तुम्हें भागने का एक और मौका नहीं दूंगा। औषधि सम्राट धनुष बाण हवा में उठाते हुए आए। बाण से ज्वाला जैसी दिव्य शक्ति प्रवाहित हुई। वह डी जीवेई को दीवार पर ठोक देना चाहता था। धमाका! उसके हाथ के एक झटके से ज्वाला में दिव्य शक्ति से ढका लंबा तीर डी शिवेई के पेट में घुस गया। डी जीवेई की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये जानते हुए कि वह बच नहीं सकती, उसने उग्रता से अपना मुंह खोला और आत्मा राजा को काट लिया। भले ही वह मर जाए, वह आत्मा राजा को इन कमीनों को नहीं सौंपेगी। मत खाओ, मत खाओ, वह मेरा है। एक जानी पहचानी आवाज आई जिससे वह एक तरफ देखने लगी। इस नजर से उसने देखा कि एक विशाल कछुआ उसके सामने रुका हुआ है। हे, मुझे आत्मा राजा दे दो। गंभीर स्थिति को देखते हुए ये क्यू ने सीधे अपना असली रूप प्रकट किया और उस तीर का सामना करने के लिए बलपूर्वक दिन के उजाले को चीरता हुआ आगे बढ़ा। वह अब मार्शल सम्राट क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है और उसके कछुए के खोल की रक्षा मुश्किल से मार्शल सम्राट क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंचती है। यदि आप कौशल और प्रतिभा का बोनस जोड़ते हैं तो रक्षा सीधे मार्शल सम्राट क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच जाएगी। औषधि सम्राट के बाण से उसे कोई चोट नहीं पहुंची। डी जीवेई दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह राक्षस कछुआ उससे बचाने की हिम्मत करेगा। राक्षस कछुआ, क्या वह अपना जीवन बर्बाद कर रहा है? इसे मुझे दे दो। ये क्यू ने सीधे काली युआन शक्ति जारी की और डी जीवेई की बाहों से आत्मा राजा को छीन लिया। डी जीवेई ने अपनी आंखों में घृणा के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की और ठंडे स्वर में कहा, बाहर निकलो। मैं इसे तुम्हें देने के बजाय फेंक देना पसंद करूंगी। यह आपके ऊपर निर्भर नहीं है। ये क्वे ने डी शिवेई को एक पंजे से पकड़ लिया, फिर उसके अंगों और सिर को अपने कछुए के खोल में वापस खींच लिया। फिर वह हवा में एक तोप के गोले में तब्दील हो गया जो छोड़े जाने का इंतजार कर रहा था। ट्रैकिंग स्काई डेमन फ्लेम कछुआ। जब औषधि सम्राट ने राक्षस कछुए को देखा तो उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उस पर विभिन्न दिव्य शक्तियां फेंक दी। अन्य मार्शल सम्राटों ने भी राक्षस कछुए को दबाने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल किया। कछुए के खोल की ओर इतनी सारी दिव्य शक्तियों को गिरते देख आत्मा सम्राट को एक पूर्वाभास का एहसास हुआ, क्योंकि कछुए का खोल स्थिर रहा, मानो किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा हो। नहीं, वह दहाड़कर उसे रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। केवल दिव्य शक्तियों को कछुए के खोल से टकराते हुए देखने के लिए। कछुए का खोल तोप के गोले की तरह जबरदस्त जोर से उछला और दूर क्षितिज की ओर बढ़ गया। धन्यवाद पुराने लोहा, तोप के गोले के लिए। ये क्यों जाते समय जोर से हंसा। औषधि सम्राट ये देखकर दंग रह गया और शांत हो गया। अन्य मार्शल सम्राट भयभीत हो गए। क्या इसे इस तरह संचालित किया जा सकता है? ये बेवकूफों का झुंड है। पीछा करो। आत्मा सम्राट ने गुस्से से डांटा और सीधे पीछा किया। औषधि सम्राट ने दहाड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगा। ट्रैकिंग स्काई डेमन फ्लेम कछुए। वह राक्षस कछुए से किसी से भी अधिक नफरत करता है। उसकी गति भी किसी से भी अधिक तीव्र है। दूसरी ओर ये क्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वास्तव में बहुत दर्दनाक है। उन मार्शल सम्राटों की व्यक्तिगत शक्ति बहुत विकृत नहीं है, लेकिन जब वे अपनी दिव्य शक्तियों को एक साथ छोड़ते हैं तो वे ध्वस्त हो जाते हैं। यदि उसने अपने कौशल, प्रतिभा और विरासत को कछुए के खोल पर न फेंका होता, मुझे डर है कि कछुए का खोल बहुत पहले ही टूट गया होगा। मुझे जाने दो। डी जीवेई राक्षस कछुए के पंजे में फंस गया और फिर से संघर्ष करने लगा। तो फिर पहले मुझे आत्मा राजा दे दो। असंभव। तो बेहतर होगा कि आप संघर्ष करना बंद कर दें। ये क्वे ने अपना सिर बाहर निकाला, नीचे के महलों को देखा और अचानक नीचे कूद पड़ा। एक धमाके के साथ वह स्थिर होकर उतरा। फिर महल की इमारतों की आड़ में वह मानव में परिवर्तित हो गया। जैसे ही वह मानव में परिवर्तित हुआ, उसने डी शिवेई को बांधने के लिए युआन पावर जारी की और फिर बिना एक शब्द कहे वह आत्मा राजा को छीनने के लिए आगे बढ़ा। डी जीवेई क्रोधित हो गया। बेशर्म, एक महिला की चीजें छीनना, तुम किस तरह के आदमी हो? मैं अब लगभग हताश हो गया हूं। मैं तो बेशर्म हूं, तो क्या हुआ? ये क्यू ने जमकर छीना। डी जीवेई घायल हो गया था, शारीरिक रूप से थक गया था और ये क्यू से बिल्कुल भी नहीं छीन सकता था। धीरे धीरे उसकी बाहों में मौजूद आत्मा राजा उससे छीन लिया जाने वाला था। वह चिंतित थी। उसके शरीर पर चोटें, उसके शरीर का ओवरड्राफ्ट और युआन पावर की कमी। उसे आत्मिक राजा की बहुत आवश्यकता थी। वह इसे सौंप नहीं सकती, अन्यथा उसकी ताकत को पुनः प्राप्त करने, युआन पावर को पुनः प्राप्त करने और अपनी चोटों से उबरने का एकमात्र अवसर समाप्त हो जाएगा। तुमने एक बार मेरा फायदा उठाया था और तुम अभी भी मेरे आत्मा राजा को छीनना चाहते हो। क्या तुम एक आदमी हो? मैं अब लगभग अपनी रस्सी के अंत में हूं। डी जीवेई को एक कोने में धकेल दिया गया और असहनीय अतीत के बारे में बात करने के लिए उसे सामने लाया गया। ये क्यों रुक गया? एक पारंपरिक मूल्यों वाले व्यक्ति के रूप में
मैं ये कहना चाहूंगा कि यह विधि सचमुच काम करती है। डी जिवेई ने आत्मा राजा को छीन लिया और उसे कुतरना शुरू कर दिया। उसे इतनी जल्दी में देखकर ये क्यू ने सोचा कि यह एक महान सम्राट की बेटी है और वह इस हद तक गिर गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा। उसका पेट आग से भरा हुआ था, लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। यह 150,000 अनुभव अंक है। टकराना, युआन पावर में उतार चढ़ाव आया। उन मार्शल सम्राटों ने उनका पीछा किया। ये क्यू ने डी जिवेई को खींच लिया और भाग गया। इसे अभी मत खाओ, यहां से चले जाओ। ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने वास्तव में इसे नहीं छीना, डी जिवेई ने भी जाने दिया। स्थिति वास्तव में गंभीर है और हमें खाने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। जैसे ही वह उसके पीछे जाने वाली थी, उसके आगे खड़ा आदमी रुक गया। वह सतर्क हो गई और उसने आत्मा राजा को अपने भंडारण वलय में रख लिया। हे, मेरे पास एक विचार है। उस आदमी की भयावह आवाज सुनकर वह कांप उठी। वह औषधि सम्राट के दुखद अनुभव के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। डी जिवेई, स्पिरिट किंग को बाहर निकालो। मैं इसे नहीं लूंगा, यह मेरा है। मैं तुम्हारा नहीं छीनूंगा। मैं सचमुच बहुत उपयोगी हूं। चले जाओ। काओ, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अगर तुमने फिर से खिलवाड़ करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे साथ नष्ट हो जाऊंगा। डी जिवेई ने एक कदम पीछे लिया। उसकी आंखों में नफरत असली थी। वह अब किसी पर या किसी जाति पर भरोसा नहीं करती। उसे आधा राक्षस, आधा मानव और आधा राक्षस माना जाता था, इसलिए सभी जातियों ने उसका तिरस्कार किया। जो कोई भी उसे देखता है वह उससे लाभ प्राप्त करना चाहता है। वह और किस पर भरोसा कर सकती है? वह केवल अपने आप पर भरोसा कर सकती है। ये क्यू ने अपना गुस्सा निकाला और शांति से कहा, मेरे पास इन पीछा करने वालों से और अधिक चीजें निकलवाने का एक तरीका है। वह अपनी योजना के बारे में बात करने लगा। डी जिवेई को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी वह इस पर विश्वास करने से खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि पीछा करने वाले यहाँ हैं। एकांत महल। अश्व सम्राट खून से लथपथ जमीन पर लेटा हुआ था और गंभीरता से कह रहा था, तुम दोनों के लिए मुझ पर हमला करना अंतिम विकल्प था। मैं समझ सकता हूं और मैं तुमसे नफरत नहीं करता। बाल्ड हेड और सिल्वर विंग मैन का उसकी बातें सुनने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने अपने सामने खड़े पागल बूढ़े आदमी पर ध्यान केंद्रित किया। ये बूढ़ा आदमी लगातार हंस रहा है, इतना हंस रहा है कि वे लोग घबरा गए हैं। ये सही है, ये बूढ़ा आदमी टेलीपोर्ट कर सकता है। वह संभवतः एक मार्शल महान सम्राट है। बूढ़े आदमी ने उन्हें रोक दिया और वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जवाब देने की तो बात ही छोड़िए। वे केवल यही आशा करते थे कि केफ्री ट्विन स्वॉर्ड सम्राट सचमुच आकर उन्हें बचा लेंगे। लापरवाह जुड़वां तलवार सम्राट झूठे हैं, खाद उगलते हैं, वे हमें कभी नहीं बचाएंगे। इस बारे में क्या ख्याल है? मुझ पर प्रतिबंध हटा दें। चलो यहाँ से जाने का रास्ता खोजने के लिए एक साथ काम करें। अश्व सम्राट ने धीरे से आह भरी और कुछ और ईमानदार शब्द कहे। आखिर झूठा कौन है? ये क्यों अपने हाथों को पीठ के पीछे रखे हुए महल के प्रवेश द्वार से अंदर आया। उसके पीछे डी जिवेई ने आत्मा राजा को पकड़ रखा था, एक छोटी बहू की तरह। हा, पागल बूढ़ा आदमी ये क्यू के पास टेलीपोर्ट हुआ और हंसने लगा। अच्छा साथी। पागल बूढ़े आदमी का ध्यान फिर से उस पर गया। उन्होंने कहा कि वे घबराए नहीं, बल्कि राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन डी जिवेई उसके पीछे था। हालांकि उसने ये क्वे को पहले भी यह कहते सुना था कि महल में एक महान सम्राट के होने का संदेह है। हालांकि पागल बूढ़े आदमी को टेलीपोर्ट करते देख उसे सचमुच डर लगा। ये वास्तव में एक मार्शल सम्राट है, मेरे पिता भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। डी जिवेई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। नमस्ते वरिष्ठ। ये क्वे को इस बात की परवाह नहीं थी कि पागल बूढ़ा आदमी समझ रहा है या नहीं, और उसने पहले सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। फिर बाल्ड हेड और सिल्वर विंग मैन का सामना करते हुए वह अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया, क्या आप मेरे साथ खजाने अर्जित करना चाहते हैं? ये देखकर कि पागल बूढ़े आदमी का ध्यान भटक गया है, बाल्ड हेड और सिल्वर विंग मैन जाने वाले थे, लेकिन फिर रुक गए। सिर्फ इसलिए कि लापरवाह जुड़वा तलवार सम्राटों ने अंदर चलने और डी जिवेई के साथ पागल बूढ़े आदमी को आकर्षित करने की हिम्मत की, जिसे हर कोई मारने के लिए चिल्ला रहा था। केवल इसी बात से उन्हें पता चला कि लापरवाह जुड़वा तलवार सम्राटों ने जो कहा वह अधिकतर मूल्यवान था। ये क्यू ने देखा कि सिल्वर विंग मैन और बाल्डी की इसमें रुचि बढ़ गई है, इसलिए उसने उन्हें धोखा देने के लिए कहानी को बड़ा चढ़ाकर बताया। पास में खड़ी डी जिवेई जो कुछ सुन रही थी, उसे सुनकर वह दंग रह गई। इस आदमी का इतना बेशर्म और नीच होना सचमुच उसका स्वभाव ही होगा। लोगों को धोखा देते समय भी वह बहुत डींगे मारता है। क्या ये जनता के गुस्से को आमंत्रित नहीं कर रहा है? बाल्डी चौंक गया और दूसरों के खिलाफ योजना बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रजत पंख वाला आदमी झिझका, लेकिन उसकी नजरें डी जिवेई और उसकी बाहों में आत्मा राजा पर टिकी थी। तुम क्या देख रहे हो? वह मेरी है। ये क्यू ने गुस्से से देखा और रजत पंख वाले आदमी को पीछे खींच लिया और बोलना जारी रखा।
आप डी जीवेई को गुस्सा आना था, लेकिन उसने ऐसा न करने का निर्णय लिया। समय किसी का इंतजार नहीं करता, उन्हें योजना को यथाशीघ्र क्रियान्वित करना था। हम ही नहीं हैं जो जनता का गुस्सा झेलेंगे, अंत में वे निश्चित रूप से एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। इसके बारे में सोचो। ये क्यू ने फिर विस्तार से बात की। बाल्डी एक क्षण के लिए झिझका, फिर सिर हिलाया और बोला, यह कोशिश करने लायक है। उन दोनों को अपनी ओर देखते हुए देखकर रजत पंख वाले व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे यहां से चले जाना चाहिए, मैं परेशानी पैदा नहीं करना चाहता। तुम नहीं जा सकते, वे पहले से ही यहां हैं। ये क्यू के चेहरे पर विजय का भाव था। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, मार्शल सम्राटों द्वारा जारी युआन पावर उतार चढ़ाव की एक बड़ी मात्रा बाहर से आए। पीछा करने वाले तेजी से आ रहे थे। रजत पंख वाले आदमी ने गुस्से से कहा, तुम लापरवाह दोहरी तलवार सम्राटों, तुमने मुझे धोखा दिया। यद्यपि दूसरे पक्ष ने उसे मनाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन वे सूक्ष्म रूप से समय में देरी भी कर रहे थे। मेरा विश्वास करो, एक बार जब तुम मिठास का स्वाद चखोगे तो तुम मुझे धन्यवाद दोगे। अभी मत जाओ, अगर तुम चले गए तो उन्हें शक होगा कि तुम मेरे साथ मिलीभगत कर रहे हो। ये क्यों भयावह ढंग से मुस्कुराया। भाई सिल्वर, क्या आप भी गुप्त क्षेत्र में जाकर खजाने प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे थे? क्या आप भी खतरे का सामना नहीं करने जा रहे थे? ये भी एक गुप्त क्षेत्र में जाने जैसा है। बाल्डी ने ठंडी सांस ली और एक पैर से अश्व सम्राट का सिर कुचल दिया। यह आदमी एक निर्दयी बदमाश था। ये क्यू ने उसकी बात स्वीकार करते हुए कहा, भाई मैं तुम्हें किस प्रकार संबोधित करूं? जुवानवु प्रांत में भयावह शैतान, प्राचीन मंदिर के ग्रैंड एल्डर, भयावह उच्चारण शाह। बाल्डी ने उदासीनता से कहा। वह खजाने प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वह लापरवाह दोहरी तलवार सम्राटों के साथ शपथ भाई बनने के लिए यहाँ नहीं था। इसलिए वह इसे संक्षिप्त रखेंगे। ये देखकर रजत पंख वाले आदमी ने गहरी सांस ली और अश्व सम्राट की लाश को लात मारकर दूर फेंक दिया। तुम सब चालाक हो, मुझे तुमसे सावधान रहना होगा। ये देखकर बाकी लोग मुस्कुराने लगे। इसका मतलब था कि वह सहमत हो गया था। ये कैफ्री ड्यूल स्वॉर्ड एम्परर्स और डी शिवेई है। उसकी बाहों में आत्मा राजा है। आकाश फाड़ने वाले राक्षसी ज्वाला कछुए के बारे में क्या? उसकी परवाह कौन करता है, जब तक डी जीवेई और आत्मा राजा वहां हैं। हा, अब वे भाग नहीं सकते, है ना? उन्हें घेर लो और उन्हें मौत तक यातना दो। वे दो भाई कौन हैं? हम उन्हें बाहर मत आने दो, वैसे भी वहां पर्याप्त खजाने नहीं हैं। उन दोनों को भी मार डालो। हाँ, और उस पागल बूढ़े आदमी को भी मार डालो। जब किसी समूह के हित एक साथ बंधे होते हैं, वे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। भयावह कथन शाह और रजत पंख वाला आदमी उनकी नई रुचि बन गए। बाहर मार्शल सम्राटों के ढेर को देखकर ये क्यों बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ, एक अद्वितीय महान शक्ति की तरह। उसने अपने हाथ पीछे करके परिदृश्य की ओर इशारा किया और कहा, आज मैं सिर्फ औषधि सम्राट और आत्मा सम्राट को ही निशाना नहीं बना रहा हूं, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि महल के बाहर का हर व्यक्ति कूड़ा है। धमाका। भयावह कथन शाह और रजत पंख वाला आदमी इस भव्य आभा से इतना भयभीत हो गए कि वे 3 कदम पीछे हट गए। वह बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा था। उसके विपरीत कौन से मार्शल सम्राट अपने अपने राज्य में शीर्ष व्यक्ति नहीं थे? इनमें से कौन सा अस्तित्व, स्थिति और पद के साथ सुप्रसिद्ध नहीं था? किसी को अपमानित करना कई दिनों तक सिरदर्द बना रहेगा। यह मूर्ख अच्छा था। एक ही वाक्य से उसने सबको नाराज कर दिया। एक ही समय पर भयावह कथन शाह और रजत पंख वाले आदमी ने अपने दिल में पछतावा किया। शुरुआत में उन्होंने इस बात पर सहमति नहीं जताई थी। माना जा रहा है कि वे ही बंधक बनाए गए थे। इस तरह वे मार्शल सम्राटों द्वारा निशाना नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन अब लापरवाह दोहरी तलवार सम्राटों ने मौके पर ही अपनी योजना बदल दी थी और एक वाक्य के साथ उन्होंने सभी मार्शल सम्राटों को नाराज कर दिया था। इसका मतलब ये था कि बाहर के मार्शल सम्राट भी उनसे नफरत करेंगे। उन्हें एक समुद्री डाकू जहाज पर खींच लिया गया था और वे उतर नहीं सकते थे। कितना चालाक कमीना है। अफसोस, अब कुछ भी कहना बेकार है, चलो ये करते हैं। भयावह कथन शाह और रजत पंख वाले आदमी ने आह भरी। डी जीवेई भी दंग रह गया। यह आदमी निडर था और सचमुच मुसीबत खड़ी कर सकता था। चींटियां, घमंडी, आज तू मर जाएगा। नहीं, हम उसे मरने नहीं दे सकते। हमें उसे यह इच्छा करने पर मजबूर करना होगा कि वह मर जाए। उसे घेर लो, मैं अब और नहीं रोक सकता। एक योद्धा सम्राट महल की ओर दौड़ा। टकराना। उस योद्धा सम्राट को उड़ा दिया गया। ये क्यू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने यहाँ एक दल बना रखा है। यदि आप अंदर आना चाहते हैं तो आप महल के द्वार से केवल एक एक करके ही प्रवेश कर सकते हैं। वास्तव में उन्होंने पहले ही इसका परीक्षण कर लिया था। इस महल में बाहर से हवाई जहाज से प्रवेश नहीं किया जा सकता था। महल में प्रवेश करके तथा पागल बूढ़े व्यक्ति की नजरों से बचकर ही कोई बाहर निकल सकता था। तो यही तो तुम योजना बना रहे थे। कितना हास्यास्पद है। आज तुम्हारा बचना असंभव है। आत्मा सम्राट ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। वह द्वार से महल में प्रवेश करना चाहता था,
वह दूसरे पक्ष को कोई और मौका नहीं देंगे। वह दूसरे पक्ष को मारने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। ये क्यू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आपने मुझे 2 बार अपना दादा स्वीकार किया है और उसी 9 आत्मा प्राचीन मार्ग से निकले सभी मार्शल सम्राटों को इसके बारे में पता है। आत्मा सम्राट का शरीर अकड़ गया और उसके हृदय की गहराइयों से शर्म और क्रोध उमड़ पड़ा। आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। इतने सारे मार्शल सम्राटों की मौजूदगी में वे सभी मेरे गवाह होंगे। अगर मैं तुम्हें नहीं मार सकता तो मैं तुम्हारा पोता हूं। वह अपना चेहरा वापस पाना चाहता था। इस बार उसे पूरा विश्वास था कि वह असफल नहीं होगा। यह एक मजाक था। जब महल के चारों ओर इतने सारे मार्शल सम्राट थे तो दूसरा पक्ष कैसे बच सकता था। ये क्यों हंसा, इतने सारे मार्शल सम्राट देख रहे हैं। आज मैं निश्चित रूप से तुम्हें अपना पोता मान लूंगा। मैं निश्चित रूप से तुम्हारा दादा बनूंगा। उसने अपना हाथ हिलाया। भयावह कथनशाह ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और काली रोशनी की एक परत ने पूरे दूरस्थ महल को ढक लिया। ये वही था जिसकी उन्होंने पहले से योजना बना रखी थी। ये देखकर बाहर खड़े आत्मा सम्राट ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम लोग मुझ पर हमला करना चाहते हो। कितना हास्यास्पद है। एक बार मैं अंदर आ गया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। बोलने के बाद वह महल में चला गया। ये क्यू ने भयावहता से मुस्कुराते हुए कहा, दी शिवे, अश्व सम्राट की भंडारण अंगूठी में कई अमृत और खजाने हैं। उन्हें अवशोषित करें और जितनी जल्दी हो सके अपनी चोटों से ठीक हो जाएं। दी जिवेई मानव था। आत्मा राजा को कच्चा खाने से ज्यादा लाभ नहीं होगा और यहां तक कि चोट भी लग सकती है। अमृत और खजाने निगलने से अधिक लाभ मिलेगा। डी जिवेई को लगा कि उसने गलत सुना है। क्या वह इतना दयालु होगा। जल्दी करो, आत्मा सम्राट को अंदर आते देख, ये क्यू ने उपहास किया। इसका अफसोस मत करो। डी जिवेई ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। उसने अश्व सम्राट से भंडारण अंगूठी प्राप्त की, उसे बलपूर्वक खोला और उसके अंदर के खजाने को खा लिया। बेशक ये कुएं को इसका कोई अफसोस नहीं था। उसका लक्ष्य हमेशा डी जिवेई की बाहों में रहने वाला आत्मा राजा होता था। तुम में से कोई भी बच नहीं सकता। आत्मा सम्राट महल में चला गया। लापरवाह दोहरी तलवार सम्राटों को देखकर पहले से ही कल्पना कर रहा था कि वह दूसरे पक्ष को कैसे यातना देगा। लेकिन एक जोरदार हंसी ने उसे होश में ला दिया। उसने देखा कि पागल बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा लगातार हंस रहा था। तुरंत ही उसने भौहें सिकोड़ ली। फिर बहुत ही स्टाइल के साथ उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पागल बूढ़े आदमी को थप्पड़ मारा, शोर मचाने वाला। ये क्यू, डी जिवे, भयावह कथनशाह और रजत पंख वाला आदमी हौंफने लगा और एक साथ पीछे कूद पड़ा। ये बेवकूफ बहुत दुस्साहसी था। उसने वास्तव में मार्शल महान सम्राट को थप्पड़ मारने का साहस किया। अगर यह बच्चा सचमुच उसे थप्पड़ मार दे तो वह सिर्फ गंदगी से ढक नहीं जाएगा, बल्कि वह गंदगी बन जाएगा। आत्मा सम्राट कौन है? ताकत के मामले में वह मार्शल सम्राट क्षेत्र के 5वें स्तर पर है। स्वर्गीय पत्थर की पट्टिका पर 70वें स्थान पर है। यह उच्च स्वर्ण सामग्री वाले 8 महान राज्यों की समग्र रैंकिंग है। जो लोग शीर्ष 100 में जगह बनाने में सफल हो पाते हैं वे सभी सर्वोच्च स्तर के अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति हैं। पहचान के संदर्भ में वो लिन तियान संप्रदाय के एक बुजुर्ग हैं जो प्राचीन तितली राज्य के 4 दिव्य संप्रदायों में से एक है। उनका स्थान सर्वोच्च है, एक व्यक्ति के बाद दूसरे स्थान पर तथा 10,000 से भी ऊपर। इस प्रकार वह प्रतिष्ठित हुआ। वास्तव में एक पागल बूढ़े आदमी ने उस पर उंगली उठाई और उस पर हंसा। हंसना बहुत अजीब बात है। उसे थप्पड़ मारो, आज मैं तुम्हें खूब हंसाऊंगा। स्विश, बूढ़ा आदमी गायब हो गया। हुह, तुरंत गायब हो गए। फुफकार, तुरंत गायब हो गया। क्या ये टेलीपोर्टेशन नहीं है? वह क्षमता जो केवल महान मार्शल सम्राट ही प्राप्त कर सकता है। ये बूढ़ा आदमी, क्या वह महान मार्शल सम्राट है? क्या वह अभी अभी महान मार्शल सम्राट को थप्पड़ मार रहा था? आत्मा सम्राट को थोड़ा चक्कर आ रहा था और उसके पैर कांप रहे थे। उसने अपना सिर उठाया और अज्ञानता से चारों ओर देखा, मदद मांगी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन पाया कि लापरवाह दोहरी तलवार सम्राट डी जिवेई और अन्य पहले से ही दूर छिप गए थे। इससे वह और भी अधिक घबरा गया। यह मार्शल सम्राट है? आत्मा सम्राट ने कांपती हुई आवाज में पूछा। ये क्यू ने अपना मन शांत किया और सिर हिलाते हुए कहा, वास्तव में यह मार्शल सम्राट वरिष्ठ है। आत्मा सम्राट, आप अद्भुत हैं। आपने वास्तव में मार्शल सम्राट वरिष्ठ को थप्पड़ मार दिया। आप वास्तव में डरावने हैं। वास्तव में उसे ये भी पता नहीं था कि दूसरा पक्ष मार्शल सम्राट था या नहीं, लेकिन आत्मा सम्राट से निपटने के लिए उसे जितना संभव हो सके डराएं। आत्मा सम्राट ने अपनी लार निगल ली। उस पर आने वाला भय का एहसास सुखद नहीं था। उसने वहां उपस्थित कुछ लोगों की ओर देखा। वे पहले से ही जानते थे कि वह पागल बूढ़ा आदमी मार्शल सम्राट था। ये पोते जानबूझकर उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। हा, पागल बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ। इस बार वह आत्मा सम्राट के पास था, लेकिन दूरी कम थी। दोनों के बीच केवल आधा मीटर का अंतर था। पिछली बार दोनों के बीच की दूरी लगभग 3 मीटर थी, जबकि इस बार ये दूरी वास्तव में आधा मीटर थी।
आत्मा सम्राट नर्म पड़ गया। वह कांप उठा और बोला, अरे भाइयों, जल्दी से कोई उपाय सोचो। उसे सचमुच डर था कि बूढ़ा आदमी हंसते हंसते उसे थप्पड़ मार देगा। तब वह पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये क्यू ने उपहास किया और एक शब्द भी नहीं कहा। यह देखकर कि दूसरा पक्ष उदासीन था, आत्मा सम्राट ने धमकी दी, मैं लिन तियान संप्रदाय से आता हूँ, जो प्राचीन तितली राज्य के 4 दिव्य संप्रदायों में से एक है। आपको मुझे अपमानित करने के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। यदि आप अब मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करते हैं तो पिछला मामला खत्म हो जाएगा। उन्होंने थप्पड़ मारने के बाद कैंडी देने की तरकीब अपनाई। वह अपने अधीनस्थों के समान ही था, सभी एक समान गुण वाले थे। ये क्यू ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन डी जीवेई को देखा, समय बर्बाद मत करो, जल्दी से अवशोषित करो। जिंग यू चा और सिल्वर विंगमैन झिझके। ये क्यू की हरकतें देखकर उन्होंने भी ऐसा दिखावा किया जैसे उन्होंने उसे नहीं देखा। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था, वे अंत तक उसी पर डटे रह सकते थे। लापरवाह द्वैत तलवार सम्राटों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, यदि आप फिर से न सुनने का नाटक करते हैं तो मुझे आपको मौका न देने के लिए दोष न दें। आत्मा सम्राट का स्वर भारी हो गया। वह पहले से ही बहुत संकट में था, फिर भी वह धमकी देना और आदेश देना चाहता था। ये क्यू इसे सहन नहीं कर सका, अचानक घूम गया और युआन ऊर्जा से भरी एक लंबी तलवार उसके हाथ में दिखाई दी। वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, धिक्कार है तुम्हारी दादी पर, जो तुमने अभी कहा वह मैं ठीक से नहीं सुन पाया, क्या तुम में इसे दोबारा कहने की हिम्मत है? आत्मा सम्राट का चेहरा उतर गया और फिर उसने एक भयावह और ठंडी आवाज में कहा, मैं लिन तियान संप्रदाय से आता हूं, आप मुझे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन अब आप मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करें। उनका स्वर बहुत भारी था, जिसमें अदम्य आदेश का भाव था। हालांकि उनकी बात पूरी होने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया, क्योंकि उसने लापरवाह दोहरी तलवार सम्राटों को तलवारें पकड़े और उस पर वार करते देखा था। पोते, क्या तुम जानते हो कि मूर्ख कैसे बनता है? ये तुम्हारे जैसा ही कोई है। लिन तियान संप्रदाय तुम्हारे जैसे चावल की बाल्टी कैसे उगा सकता है? ये क्यों दूसरे पक्ष को यह एहसास कराना चाहता था कि वह किस स्थिति में है। आत्मा सम्राट क्रोधित हो गया, उसने युआन ऊर्जा छोड़ी और जोरदार मुक्का मारा। लेकिन अगले ही पल दूसरा पक्ष पीछे कूद पड़ा। आसपास का वातावरण अत्यंत शांत हो गया, क्योंकि उसने जो युआन ऊर्जा छोड़ी थी उसका असर पागल बूढ़े आदमी पर पड़ा। पागल बूढ़ा आदमी फिर से गायब हो गया और जब वह दिखाई दिया तो वह उससे केवल 5 इंच की दूरी पर था। इस बार आत्मा सम्राट की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि ये क्यों भी जानता था कि यदि उसने पागल बूढ़े आदमी को एक बार और प्रभावित किया तो आत्मा सम्राट खत्म हो जाएगा। आत्मा सम्राट वहीं पर जम गया, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। काफी देर बाद जब उसने देखा कि पागल बूढ़े के पास हंसने के अलावा कोई और हरकत नहीं है तो उसने अपना मुंह हिलाया और कहा, मुझे बचा लो, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। ये क्यू ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या अब तुम ईमानदार हो? इस कंजूस व्यक्ति के साथ यदि कुछ बार छेड़छाड़ न की जाए तो वह वास्तव में यह नहीं जान पाएगा कि उसके लिए क्या अच्छा है। जल्दी से मुझे बचा लो, हमारे बीच का झगड़ा खत्म हो जाएगा, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। आत्मा सम्राट का हृदय पश्चाताप से भर गया। यदि उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसे दूसरे पक्ष के साथ जाना चाहिए था। अब शब्द बोलना और दिखावा करना सब उसकी गलती थी। ठीक है, मुझे अपनी स्टोरेज रिंग दे दो, ये क्यू ने अपना असली उद्देश्य बताया। आत्मा सम्राट हिचकिचाया। अंगूठी में उसने जो खजाने जमा किए थे वे कम नहीं थे। तो मैं आपकी मदद करूंगा। ये क्यू ने काली युआन ऊर्जा जारी की, वह पागल बूढ़े आदमी को छूना चाहती थी। मैं तुम्हें दे दूंगा, उसे उकसाओ मत, आत्मा सम्राट ने विनती की। उसे डर था कि दूसरी पार्टी पागल बूढ़े आदमी को नाराज कर देगी, इसलिए उसने जल्दी से भंडारण की अंगूठी सौंप दी। ये क्यू ने भंडारण अंगूठी ले ली, उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे नर्म हो गई। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको बचाऊं तो आप कर सकते हैं। मुझे आपके दिमाग में एक आत्मा बुझाने वाला बीज बोना होगा। जिंग यू चा और सिल्वर विंग मैन आश्चर्यचकित थे। यह मत पिछली योजना में नहीं था। इस बी ने जो योजना शुरू में बताई थी वह सिर्फ मनगढ़ंत थी। उसने हमें समुद्री डाकुओं के जहाज पर चढ़ाने के लिए ऐसा किया। वाकई घिनौना। जिंग यू चा और सिल्वर विंग मैन ने अपने दिल में लापरवाह दोहरी तलवार सम्राटों को कोसा। इसके बारे में सोचना भी मत। ऐसा करने और मुझे मार डालने में क्या अंतर है? मैं लिन तियान संप्रदाय का एक बुजुर्ग हूँ, मार्शल सम्राट दायरे का 5वां स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, और फिर भी तुम मुझे नियंत्रित करना चाहते हो। आत्मा सम्राट की प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी और उसने साफ मना कर दिया। तो तुम्हें मर जाना चाहिए। वैसे भी मैंने तुम्हारा खजाना पहले ही प्राप्त कर लिया है। ये क्वे की युआन ऊर्जा सीधे पागल बूढ़े आदमी की ओर बढ़ी। डी जिवे, जिंग यूचा और सिल्वर विंग मैन, उनके चेहरे काफी बदल गए। वे ये क्यू को रोकना चाहते थे। कोई नहीं जानता था कि अगर पागल बूढ़ा आदमी सचमुच क्रोधित हो गया तो क्या होगा। यह एक अनियंत्रित बाह्य कारक था।
यदि पागल बूढ़ा आदमी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे और महान मार्शल सम्राट की ताकत को उजागर करे तो वह यहाँ के सभी मार्शल सम्राटों को एक हथेली से मार सकता है। आत्मा सम्राट ने दूसरे पक्ष की युवान ऊर्जा को घूरते हुए धीरे धीरे पागल बूढ़े आदमी के पास पहुंच गया। 10 मीटर, 8 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, आधा मीटर। रुकना! आत्मा सम्राट जोर से हौंफते हुए चिल्लाया। वास्तव में यदि आत्मा सम्राट चिल्लाता भी नहीं तो भी ये क्यों रुक जाता? वह मूर्ख नहीं था, वह सचमुच पागल बूढ़े आदमी को नाराज नहीं करेगा। उनका पहला निर्णय ये था कि जब वह पागल बूढ़े आदमी से आधा मीटर की दूरी पर होंगे तो रुक जाएंगे। और आत्मा सम्राट भी जुआ खेल रहा था, ये जुआ खेल रहा था कि दूसरी पार्टी वास्तव में पागल बूढ़े आदमी को नाराज नहीं करेगी। हालांकि वह अंततः पागल बूढ़े आदमी के निशाने पर था और यदि वह पागल बूढ़े आदमी को क्रोधित करता तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाता। इस बिंदु के आधार पर उनका मनोवैज्ञानिक दबाव दूसरे पक्ष की तुलना में बहुत अधिक खराब था। इसलिए दोनों के बीच मनोवैज्ञानिक खेल का नतीजा ये हुआ कि ये क्वे जीत गया। मैं एक अनुरोध बदलना चाहता हूँ। मेरी आत्मा का एक हिस्सा लिन तियान संप्रदाय के आत्मा हॉल में संग्रहित है। यदि आप आत्मा बुझाने वाले बीज को लगाते हैं तो ये लिन तियान संप्रदाय के सभी पावरहाउस को सचेत कर देगा। आत्मा सम्राट ने बोलना समाप्त करने के बाद डी जिवेई, जिंग यू चा और रजत पंख वाले आदमी की ओर देखा। डी जिवेई ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया। उसने जो कहा वह सही है। शीर्ष स्तर की कई ताकतें अपनी आत्मा का एक हिस्सा संप्रदाय में संग्रहित करेगी। ऐसा करने से इस संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों को पुनर्जन्म का एक अतिरिक्त मौका मिल सकता है और साथ ही इस संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों को नियंत्रित होने से भी रोका जा सकता है, जो इस संप्रदाय के लिए हानिकारक होगा। ये क्यू ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे मैं तुम्हें नियंत्रित कर सकता हूँ। मैं आत्मा को नष्ट करने वाला बीज नहीं बोऊंगा, लेकिन मैं तुम पर निश्चित विलुप्ति का अभिशाप डालूंगा। वह और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। यदि वह आत्मा सम्राट के खजाने को प्राप्त कर ले और उन सभी को निगल ले, साथ ही उस नरक स्तरीय आत्मा राजा को भी, तो वह निश्चित रूप से मार्शल सम्राट क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। यह अवतार प्राचीन ड्रैगन मंदिर में फल फूल रहा है। इसने कीमिया और कलाकृति शिल्प से लेकर संरचनाओं और औषधि शोधन तक हर चीज में महारत हासिल की है। इनके अलावा इसने कई विचित्र गुप्त तकनीकों और निश्चित कलाओं को भी आत्मसात कर लिया है। विनाश का अभिशाप उनमें से एक है। इसका मुख्य कार्य व्यवहार को नियंत्रित करना है। ये क्यू अवतार द्वारा प्राप्त ज्ञान और क्षमताओं को साझा कर सकता है, इसलिए वह विनाश के अभिशाप को भी जानता है। आत्मा सम्राट पर विनाश का अभिशाप तुरंत लागू करना एक अस्थायी कारावास माना जा सकता है। अब आत्मा सम्राट की त्वचा पर काले रूनों की एक परत दिखाई देती है। ये अंधेरे रून आत्मा सम्राट के कार्यों को प्रभावित नहीं करते हैं। केवल जब ये क्यू उन्हें सक्रिय करेगा तभी अंधेरे रून आत्मा सम्राट की गतिविधियों को बलपूर्वक नियंत्रित करेंगे। जल्दी से मुझे बचाओ! आत्मा सम्राट की आवाज कमजोर होती जा रही है। कोई भी व्यक्ति यह सहन नहीं कर पाएगा कि उसके सामने एक मार्शल सम्राट हंस रहा हो। ये क्यू ने शांति से सिर हिलाया। देखो तुम्हारे दादाजी तुम्हें कैसे बचाते हैं। उसने जो कहा वह सही था। वह दादा की उपाधि के हकदार थे। आत्मा सम्राट का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह जवाब में एक शब्द भी नहीं बोल सका। उसने दूसरे पक्ष के खिलाफ 3 बार शर्त लगाई थी। हर बार इस दादा पोते के खेल में वह हार गया। वह सचमुच इस पोते के होने से परेशान नहीं था। दूसरों के द्वारा नियंत्रित होकर मैं इसे सहन कर लूंगा। एक बार मैं स्वतंत्र हो जाऊं तो देखना मैं तुम्हारे साथ कैसे पेश आता हूं। आत्मा सम्राट ने मन ही मन कोसा। तुम बस ये देखो कि तुम्हारे दादाजी तुम्हें कैसे बचाते हैं। ये क्वे एक हाथ पीछे करके खड़ा था और किसी सांसारिक विशेषज्ञ की तरह दिख रहा था। जिंग यूशा और सिल्वरविंग मैन ने एक दूसरे को देखा। यह आदमी सचमुच नाटक कर रहा है। क्या वह सिर्फ उस पागल बूढ़े आदमी का ध्यान बटाने के लिए किसी को बुला नहीं रहा है? वह ऐसा कह रहा है मानो वह दुनिया को बचा रहा है। डी जिवेई अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने ये क्यू को नजरअंदाज कर दिया। आत्मा सम्राट को यह नहीं पता था कि दूसरा पक्ष उसे कैसे बचाएगा। उसके हृदय में आशा जगी। फिर उसने दूसरे पक्ष को महल के गेट के पीछे से आते, अपना गला साफ करते और चिल्लाते हुए देखा। यह अच्छा नहीं है। आत्मा सम्राट ने हमारे खजाने चुरा लिए और पीछे के दरवाजे से भाग गया। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। क्या चल रहा है? लेकिन फिर उसे समझ आ गया। महल काले प्रकाश की एक परत से ढका हुआ था, इसलिए बाहर के मार्शल सम्राट अंदर नहीं देख सकते थे। मार्शल सम्राटों को स्थिति का पता नहीं था और वे पहले से ही आगे बढ़ने के लिए उत्सुक थे। अब ये क्यू की आवाज सुनकर उनके भाव बदल गए। वह कमीना, मुझे पता था कि वह कुछ अच्छा नहीं करने वाला है। लानत है, उसने सारे खजाने लूटने की हिम्मत की। हमला करो, जल्दी से अंदर आओ, उस जानवर को सारा खजाना न लेने दो। मार्शल सम्राटों का एक समूह आत्मा सम्राट को कोसते हुए महल के द्वार की ओर उमड़ पड़ा। ये देखकर ये क्यू ने जिंग यूशा और सिल्वरविंग मैन को काम शुरू करने का संकेत दिया।
सबसे पहले प्रवेश करने वाला व्यक्ति औषधि सम्राट था, जो चौथे स्तर का मार्शल सम्राट था। वह वहां सिर्फ खजाने छीनने के लिए ही नहीं गया था, बल्कि आकाश को चीर देने वाले दानव ज्वाला कछुए को खोजने के लिए भी गया था। आकाश चीरने वाले दानव ज्वाला कछुए छुपे नहीं, बाहर आए। औषधि सम्राट महल के एक एकांत भाग में भाग गया। ये क्यों मुस्कुराया और कहा, एक परिचित। औषधि सम्राट चौंक गया और फिर पागल बूढ़े आदमी ने उसका रास्ता रोक दिया। आत्मा सम्राट भी आश्चर्यचकित रह गया। पागल बूढ़े का ध्यान यूं ही भटक गया। वह स्वतंत्र था, वह इस बात पर विश्वास नहीं कर सका, आखिरकार वह एक मार्शल सम्राट द्वारा निशाना बनाया जा रहा था। इसलिए उसने ये क्यू और अन्य लोगों की ओर देखा। ये क्यू ने सिर हिलाया, तुम बच गए। क्या मेरे तरीके अद्भुत नहीं हैं? आत्मा सम्राट का शरीर कांप उठा और उसका चेहरा अत्यंत उदास हो गया। मैं उनका पोता था, मैंने खजाने त्याग दिए और मुझ पर विनाश का अभिशाप भी लगाया गया। अंत में क्या सिर्फ इसलिए कि कोई अंदर आ गया, मैं स्वतंत्र हो गया? धत्तेरी की। आत्मा सम्राट क्रोध से जलते हुए ये क्यू को घूरने लगा। उसे लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ है। क्या आप अपना नुकसान पूरा नहीं करना चाहते? जल्दी करो और मदद करो। ये क्यू, जिंग यूशा और सिल्वरविंग मैन ने तुरंत महल के द्वार को अवरुद्ध कर दिया, जिससे मार्शल सम्राटों के एक समूह को अंदर घुसने से रोका जा सके। क्या चल रहा है? औषधि सम्राट को आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह बहुत सतर्क था और उसने हमला नहीं किया। क्या हो रहा है? खजाने सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हें एक मार्शल सम्राट के आतंक का अनुभव करा दूंगा। ये क्यू ने उग्रता से कहा। औषधि सम्राट का चेहरा काला पड़ गया और उसने आत्मा सम्राट की ओर देखा, क्या हो रहा है? आत्मा सम्राट चुप रहा, वह ये क्यू को मारना चाहता था। लेकिन आप पर विनाश का अभिशाप होने के कारण कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें करने से आप बच नहीं सकते। ये क्यू आत्मा सम्राट को पानी में खींचना चाहता था। आत्मा सम्राट ने ठंडी सांस ली और ठंडे चेहरे से कहा, औषधि सम्राट, खजाने को सौंप दो। अल्पविराम। महल के गलियारे के बाहर मार्शल सम्राटों का एक समूह चिंतित था। आत्मा सम्राट बलवान था। महल के द्वार में प्रवेश करने के बाद वह अभी तक बाहर नहीं आया है, इसलिए वह खजाने को छीनकर भाग गया होगा। वे मूर्खतापूर्ण तरीके से बाहर इंतजार नहीं करना चाहते थे। अब देखा तो औषधि सम्राट भी अंदर आ गया था, परंतु कोई आवाज नहीं आ रही थी। उनकी आंखों में कुछ संदेह तो थे, लेकिन उससे भी अधिक वे अभी भी चिंतित थे। औषधि सम्राट और आत्मा सम्राट अंदर के खजाने को बांट रहे होंगे। वे महल का द्वार बंद कर रहे हैं और हमें अंदर नहीं आने दे रहे हैं। लानत है, तुम दोनों को इतना बढ़िया मत समझो कि तुम जो चाहो कर सकते हो। हम भी आसान नहीं हैं। सभी लोग मिलकर काम करें और अवरोध को तोड़कर अंदर प्रवेश करें। ये हो गया, ये हो गया। हा हा हा, मैं शामिल हूँ। एक योद्धा सम्राट ने खुशी खुशी सोचा कि उसने लॉटरी जीत ली है और वह महल के द्वार पर घुस गया। लानत है, मैं अंदर क्यों नहीं गया? उसे पकड़ो, उसे अंदर मत आने दो। भाई, अंदर आने के बाद हमें बाधा को तोड़ने में मदद करें। आप सिर्फ दूसरे स्तर के मार्शल सम्राट हैं, आप आत्मा सम्राट और औषधि सम्राट से नहीं लड़ सकते। मार्शल सम्राटों को डर था कि खजाने को बांट लिया जाएगा। हालांकि दूसरे स्तर के मार्शल सम्राट ने आगे कोई हरकत नहीं की। मार्शल सम्राटों के एक समूह में विभिन्न विचार फैल रहे थे, लेकिन उनमें से अधिकतर अभी भी नाराज थे। उस कमीने ने अंदर जाने के बाद आत्मा सम्राट और औषधि सम्राट की मदद की होगी, कुछ लाभ प्राप्त किया होगा और फिर हमें नजरअंदाज कर दिया होगा। यहाँ उपस्थित सभी लोग अवरोध को तोड़ने के लिए एक साथ काम करें और एक साथ प्रवेश करें। मार्शल सम्राटों का ये समूह और भी अधिक एकजुट था। हालांकि ऐसी एकता बहुत नाजुक थी। थोड़ी देर बाद दो और मार्शल सम्राट एक ही समय में महल के द्वार में घुस आए। इसके बाद कोई हलचल नहीं हुई। बाहर बैठे मार्शल सम्राटों को संदेह हुआ और उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्यों है कि जो लोग अंदर जाते हैं वे बाघ के मुंह में प्रवेश करने के समान है? लेकिन इससे पहले कि वे ज्यादा सोच पाते, महल के द्वार पर लगी बाधा कमजोर पड़ गई। अंदर जाने का अवसर लो। कुछ मार्शल सम्राटों को सोचने का समय नहीं मिला और वे दौड़ पड़े। इस बार वे 3 थे। तीनों योद्धा सम्राट अंदर गए, लेकिन फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। कुछ सतर्क मार्शल सम्राटों को कुछ अशुभ होने का आभास हुआ और वे पीछे हटने लगे। कुछ गलत है। इतने सारे मार्शल सम्राट अंदर गए हैं, लेकिन कोई हलचल नहीं सुनी गई है। अंदर जरूर कुछ हुआ होगा। कुछ समय के लिए महल के द्वार पर घुसने की इच्छा धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। मार्शल सम्राट सतर्क हो गए। क्या तुम अंदर नहीं आना चाहते? यहाँ आओ। ये क्यू ने अपनी युवान ऊर्जा जारी की, दरवाजे के सबसे नजदीक 2 मार्शल सम्राटों को पकड़ लिया और उन्हें अंदर खींच लिया। धत्तेरी की, सचमुच कुछ गड़बड़ है। मुझे बचाओ, मैं अंदर नहीं जाना चाहता। सभी लोग हाथ बटाएं, मुझे अपने बीच में मत घसीटें। 2 मार्शल सम्राटों की ताकत, एक मार्शल सम्राट के प्रथम स्तर पर और एक मार्शल सम्राट के द्वितीय स्तर पर। वे युवान ऊर्जा के खिंचाव से मुक्त नहीं हो सके। कुछ मार्शल सम्राट उन्हें बचाना चाहते थे, लेकिन खींचने की गति बहुत तेज थी।
जब तक वे कार्रवाई करने वाले थे तब तक दो मार्शल सम्राटों को महल के गलियारे में खींच लिया गया था। महल के गलियारे के अंदर ये क्यू ने मुट्ठी भर भंडारण अंगूठियां पकड़ी और जोर से हंसा, मैं अमीर हूं। जिंग यूशा और सिल्वरविंग मैन भी थोड़े उत्साहित थे। उन्हें बहुत सारा खजाना भी मिला। जहां तक अन्य मार्शल सम्राटों का प्रश्न है, उनमें से प्रत्येक को रस्सियों से बांधकर कोने में बांध दिया गया था। केवल आत्मा सम्राट, औषधि सम्राट तथा कुछ अन्य शक्तिशाली मार्शल सम्राट ही जटिल अभिव्यक्तियों के साथ एक तरफ खड़े थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे ये क्यू और अन्य लोगों के साथी बन जाएंगे। हालांकि वे थोड़े अनिच्छुक थे, फिर भी उन्हें उस क्षण बहुत अच्छा महसूस हुआ जब उन्होंने खजाने को पा लिया। यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया है। आत्मा सम्राट का शोषण किया गया, उसे भारी क्षति उठानी पड़ी तथा ये क्यू द्वारा उस पर दबाव डाला गया। स्वाभाविक रूप से उसके पास दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति और कारण था। वैसे भी वह अकेला व्यक्ति नहीं हो सकता जिसे धोखा दिया जा रहा हो। इसलिए आत्मा सम्राट एक सहयोगी बन गया और उसने औषधि सम्राट को धोखा दिया। धोखा दिए जाने के बाद औषधि सम्राट स्वाभाविक रूप से असंतुलित महसूस करने लगा और भारी नुकसान के साथ वह भी एक साथी बन गया। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्हें ज्यादा अपराध बोध नहीं हुआ और वे काफी खुश भी महसूस कर रहे थे। आखिरकार उससे ये क्यू ने मजबूर किया था और उसे ऐसा करने के लिए मजबूर भी किया गया था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सहयोगी होने का मतलब था कि वह खजाने हासिल कर सकता था। अतः इसके बाद जो हुआ वह तर्कसंगत था। एक ने दूसरे को धोखा दिया और अंत में जो साथी थे वे मूल रूप से मजबूत थे। जो कमजोर थे उनका ही शोषण किया गया। यदि वे एकजुट होना भी चाहते तो ये क्यू इसकी अनुमति नहीं देता और न ही अन्य साथी ऐसा करने को तैयार होते। खजाने बांटने के लिए पर्याप्त नहीं थे और उन शक्तिशाली लोगों के लिए खजाने को बांटना ही पर्याप्त था। महल के गलियारे को देखने पर पता चला कि जो लोग बंधे हुए थे वे मूलतः दूसरे स्तर और उससे नीचे के मार्शल सम्राट थे। बाहर अभी भी कुछ मार्शल सम्राट हैं। सिल्वरविंग कबीले ने मिठास का स्वाद चखा और उनकी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं। बस बेफिक्र जुड़वा तलवार सम्राटों, हम पर तुम्हारा दबाव यहीं खत्म होता है। आत्मा सम्राट ने भौहें सिकुड़ी और ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसकी दृष्टि उन लोगों की ओर थी जो बंधे हुए थे। वह अपराध बोध और सहानुभूति से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में कुछ छोटी छोटी बातें चल रही थीं। जो खजाने उसने प्राप्त किए थे उनसे उसकी हानि की भरपाई हो चुकी थी और अब आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। औषधि सम्राट ने उदास चेहरे से कहा, ज्यादा दूर मत जाओ, जल्दी से हमें रिहा करो। ऐसा कहने के बाद उसकी नजर डी जिवेई पर पड़ी। इस महिला ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे खजाने प्राप्त हुए और वह असंतुलित महसूस कर रहा था। डी जिवेई, यहां तुम्हारा उपचार और सुधार सिर्फ खुद को फंसाने के लिए है। जुबान परिवार ने कहा है कि वे तुम्हें चाहते हैं, इसलिए तुम्हें मेरे पीछे जुबान परिवार के पास आना चाहिए। ये क्यों ये देखकर बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। इन पोतों ने सारा खजाना ले लिया, अपना मान वापस पा लिया और फिर भी दोष उसी पर मरना चाहते थे। वे सब एक ही तरह के लोग थे, फिर भी वे उसे परेशान कर रहे थे। बेशक इन लोगों को खजाने का एक हिस्सा देना जरूरी था, अन्यथा कोई भी उसका सहयोगी नहीं बनता और उसके साथ काम नहीं करता। अभी तक डिंग, मेजबान का 2 घंटे का परिवर्तन समय समाप्त हो गया है। डिंग, मेजबान ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। ये क्योंकि अभिव्यक्ति बदल गई। बकवास, खजाने की खोज की बात ने उसे समय भूला दिया। खंडहर भगवान दायरे में लौटे, वहां युआन पावर बाध्यकारी है। अब जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। धिक्कार है, तो फिर रूप बदल लो। अगर मेरी पोल खुल गई तो क्या हुआ। ये क्यू ने अपनी जगह पर घूमकर 50 से 60 मीटर लंबे रैंडिंग स्काई डेमन फ्लेम कछुए में तब्दील हो गया। वह क्रूर और दबंग कछुए का खोल, ड्रैगन जैसे आंख सभी मार्शल सम्राटों के सामने प्रकट हुए। विशेष रूप से सिर एक ड्रैगन और एक दानव की तरह क्रूर, ठंडा और दबंग, दानव क्षेत्र से एक देवता और दानव की तरह एक भयानक आभा को उगलता हुआ जिसने लोगों की रीढ़ को ठंडा कर दिया। काले ड्रैगन का पैटर्न सिर के दोनों ओर सम्मिलित रूप से पार किया गया। सिर के दोनों ओर स्थित काले ड्रैगन पैटर्न से कई काली ज्वालाएं निकलकर हवा में लहरा रही थीं। एक पौराणिक क्रूर प्राणी की तरह, अवास्तविक लेकिन अत्यंत प्रभावशाली, भयानक और दबंग आभा के साथ। आप एक परिवर्तनशील महान दानव हैं, आत्मा सम्राट ने कहा। उसे पहले भी इसकी आशंका थी, लेकिन एक परिवर्तित महान दानव चरम सम्राट गहन तलवार पथ को कैसे प्रदर्शित कर सकता है। इसलिए उन्होंने कभी भी लापरवाह जुड़वा तलवार सम्राटों पर संदेह नहीं किया था। हालांकि इस समय उसने जो कुछ भी देखा उससे उसे पता चल गया कि कैफ्री ट्विन स्वॉर्ड सम्राट रैंडिंग स्काई डेमन फ्लेम कछुए थे। रैंडिंग स्काई डेमन फ्लेम कछुआ। औषधि सम्राट की आंखें लाल हो गईं और मार्शल सम्राट क्षेत्र के 4थे स्तर की एक भयानक आभा उसके शरीर से निकल गई। उसके जीवन भर के सारे प्रयास और प्राचीन औषधि उद्यान इस राक्षस कछुए द्वारा निगल लिए गए। दोनों पक्षों में पहले से ही एक अपूरणीय झगड़ा पैदा हो चुका था।
इस बार एक दूसरे को देखकर मेडिसिन सम्राट ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और रैंडिंग स्काई डेमन फ्लेम कछुए पर हमला कर दिया। ये क्यों हंसा? हा, खजाने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आत्मा सम्राट, औषधि सम्राट, आप भी साथी हैं, अपनी पहचान मत भूलना। वह उछलकर बाहर उड़ गया। पागल बूढ़े का ध्यान उस पर नहीं था, वह बाहर निकल सकता था। अनुभूति। पागल बूढ़ा आदमी अब हंस नहीं रहा है। अच्छा नहीं, मेरा साइज बहुत बड़ा है, ये निश्चित रूप से पागल बूढ़े आदमी को प्रभावित करेगा। ये क्यों की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके हृदय में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। बिना सोचे समझे वह सीधे बाहर चला गया। डी जिवेई लंबे समय से भाग जाना चाहती थी और इस समय रैंडिंग स्काई डेमन फ्लेम टर्टल को हर किसी का ध्यान आकर्षित करते हुए देखकर वह दूसरी दिशा में भाग गई। जिंग यू शाह और सिल्वरविन कबीले को ये क्यू द्वारा चोर जहाज पर खींच लिया गया। वे सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन गए और खजाने प्राप्त करने के बाद वे मार्शल सम्राटों के इस समूह द्वारा प्रतिशोध लेने से भी डरते थे। इसलिए ये क्यू को सबका ध्यान आकर्षित करते देख उन्होंने भागने का रास्ता चुन लिया। तुम बच नहीं सकते, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आत्मा सम्राट और औषधि सम्राट रैंडिंग स्काई डेमन फ्लेम कछुए का पीछा करके उसे मारना चाहते थे। दोनों के साथ दूसरे पक्ष ने खिलवाड़ किया और उनके दिलों में गहरी नफरत पैदा हो गई और वे इसे जाने नहीं देंगे। केवल अगले ही पल दोनों पर निषिद्ध विलुप्ति अभिशाप ये क्यू द्वारा सक्रिय किया गया था। तुरंत ही दोनों महान मार्शल सम्राटों की आकृतियां उनके नियंत्रण से बाहर हो गईं और उन्होंने आसपास के मार्शल सम्राटों पर बेतहाशा वार करना शुरू कर दिया। अच्छा नहीं है। दोनों के चेहरे हरे हो गए और उन्होंने तुरंत अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश की। यदि उन्होंने वास्तव में आसपास के मार्शल सम्राटों को मार डाला तो वे वास्तव में रैंडिंग स्काई डेमन फ्लेम कछुए के साथ ही बन जाएंगे। तथापि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि वास्तविक खतरा उत्पन्न हो गया है। भनभनाहट। अंतरिक्ष मोह। स्वर्गीय शक्ति के समान एक भयानक शक्ति महल के गलियारे के केंद्र में प्रस्फुटित हुई। सभी मार्शल सम्राटों ने दीवारें तोड़ दी और सभी दिशाओं में गिर गए। इस क्षण स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया। बिजली और गरजती हवाएं और कांपती धरती। सभी जीवों के हृदय में एक अवर्णनीय भय की भावना उत्पन्न हो गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई अप्रतिरुद्ध परम सत्ता अवतरित हो गई हो। डिंग। सम्राट की शक्ति उतर आई है। एक मार्शल सम्राट के प्रकट होने का संदेह है, कृपया उससे बचने पर ध्यान दें। डिंग। सम्राट की शक्ति उतर आई है। एक मार्शल सम्राट के प्रकट होने का संदेह है, कृपया उससे बचने पर ध्यान दें। ये क्यू का शरीर कांपने लगा और वह अपनी जान बचाने के लिए भागने को मजबूर हो गया। अरे, यह पागल बूढ़ा आदमी वास्तव में एक मार्शल सम्राट है। ये सब गलत हो गया। जल्दी से भागो, जितना संभव हो सके भाग जाओ। डिंग। पौराणिक ट्रेसलेस महान सम्राट प्रकट हुआ है। डिंग। पौराणिक ट्रेसलेस महान सम्राट प्रकट हुआ है। बकवास। ये कुएं को डर था कि कहीं उसे फंसा न दिया जाए। वह चिंतित था कि उसके असली रूप को प्रकट करने का दृश्य बूढ़े व्यक्ति को उत्तेजित कर देगा और इस प्रकार वह ट्रेसलेस महान सम्राट में परिवर्तित हो जाएगा। धमाका। उसके पीछे खड़े सम्राट की शक्ति बढ़ गई और भयानक शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई। वरिष्ठ, मुझे मत मारो। वरिष्ठ, मुझे मत मारो। ये क्यू बहुत घबराया हुआ था, लगातार अपने दिल में प्रार्थना कर रहा था। क्या ये प्रार्थना ही थी जो काम कर गई, या फिर उसके पीछे बैठे महान सम्राट को उसकी कोई परवाह ही नहीं थी? वह पंक्ति बनाकर भागा और उसे कोई रोक नहीं सका। इससे उन्हें राहत की सांस मिली, साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी याद आ गई। खजानों को खा जाओ, दायरे तोड़ो, जल्दी से मेरा क्षेत्र बढ़ाओ और चाहे बाद में मुझे किसी भी खतरे का सामना करना पड़े, मुझे अपनी सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। उड़ते समय उसने विभिन्न मार्शल सम्राटों के हाथों से प्राप्त सभी प्रकार के भंडारण के छल्ले जबरन खोल दिए। मार्शल सम्राट, यह एक मार्शल सम्राट है। पागल बूढ़े, नहीं नहीं नहीं, वरिष्ठ मार्शल सम्राट, हम अपना सम्मान अर्पित करते हैं। एक योद्धा सम्राट भयभीत होकर चिल्लाया। इतने साल बीत गए हैं और मैं वास्तव में फिर से जाग गया हूं। सम्राट की शक्ति के साथ मिश्रित एक उलटफेर भरी आवाज धीरे धीरे फैलती गई, जिसने सभी मार्शल सम्राटों की आवाजों को दबा दिया। सभी योद्धा सम्राटों ने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया, एक शब्द भी बोलने का साहस नहीं जुटा पाए। जब मार्शल सम्राट बोलता है तो सभी प्राणी अपना सिर झुका लेते हैं। पागल बूढ़े आदमी ने आह भरी। उसने एक कदम बढ़ाया और वह शून्य मुड़ गया, जिससे सभी सम्राटों को समर्पण करना पड़ा। वह हवा में टहल रहा था, उसकी निगाहें चारों ओर घूम रही थीं, उसकी आंखों में यादें ताज़ा हो रही थीं। मैं लगभग भूल ही गया था जब मैं यहाँ खोया हुआ था। मेरे पास एक विशेष कार्य भी था, एक कार्य जो मुझे स्पिरिट सीलिंग कबीले और ब्लैक फेदर ग्रेट सम्राट द्वारा सौंपा गया था। पागल बूढ़े आदमी ने अपना हाथ खोला और एक टोकन जो जेड जैसा लग रहा था, लेकिन वह जेड नहीं था, उसकी हथेली में दिखाई दिया। टोकन को देखते हुए उसने असहाय होकर कहा, काले पंख महान सम्राट, आपने अकेले ही जानवरों की लहर का सामना किया, फिर भी आपका ऐसा अंत हुआ। अफसोस।
उसने टोकन को मुट्ठी में जकड़ा और फिर ऊपर की ओर फेंक दिया। टोकन सुनहरी रोशनी में परिवर्तित हो गया, हवा में घूम गया और अंधाधुंध उड़ गया। टोकन को जाते हुए देखकर उसने घोषणा की, सभी साधकों सुनो। यदि आप आत्मा सील दिव्य महल के शीर्ष खजाने को प्राप्त करना चाहते हैं तो जाओ और आत्मा सील दिव्य टोकन को खोजो। केवल आत्मा सील दिव्य टोकन को खोजकर ही आप शीर्ष खजाने को प्राप्त कर सकते हैं। मार्शल सम्राटों की आंखों में लालच चमक उठा। वह स्वर्णिम प्रकाश आत्मा मुहर दिव्य चिन्ह है। मुझे सब कुछ खोने के लिए धोखा दिया गया है। मुझे आत्मा सीलिंग दिव्य टोकन प्राप्त करना होगा और खजाने को प्राप्त करना होगा। वे सभी सुनहरी रोशनी का पीछा करने लगे। ये देखकर पागल बूढ़ा आदमी एक कदम आगे बढ़ा और गायब हो गया। डिंग। कालकोट्री संकेत स्पिरिट सीलिंग दिव्य टोकन प्राप्त करें या स्पिरिट सीलिंग ट्रू वार्ड में कदम रखें और आप कालकोट्री को सफलतापूर्वक साफ कर देंगे। डिंग। आत्मा सीलिंग दिव्य टोकन प्रकट हुआ है। डिंग। स्पिरिट सीलिंग दिव्य टोकन का पता चला जिसमें शुद्ध ग्लूटनी शक्ति है। कृपया सावधान रहें, होस्ट। ये क्यों आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों था। स्पिरिट सीलिंग डिवाइन टोकन प्राप्त करने का मतलब था कि वह सफलतापूर्वक कालकोट्री को साफ कर सकता था और कालकोट्री को सफलतापूर्वक साफ करने के बाद कार्य का इनाम 2 लाख अनुभव अंक होगा। लेकिन उन्होंने सिस्टम के दूसरे संकेत को नजरअंदाज नहीं किया। आत्मा सील दिव्य टोकन में शुद्ध लोलुपता शक्ति थी। इसमें लोलुपता की शक्ति क्यों होगी। डी शिवेई का प्राचीन धूल हॉल में आना कोई संयोग नहीं है। वह निश्चित रूप से कुछ खोजने आई थी। यह तथ्य कि वह इस गुप्त क्षेत्र में आ सकता था और आत्मा सीलिंग दिव्य टोकन का सामना कर सकता था, सब डी शिवेई से संबंधित था। और डी शिवेई के पास शापित लोलुपता शक्ति थी। यहाँ अवश्य ही कोई संबंध होगा। आत्मा सील करने वाला दिव्य टोकन आकाश विदारक दानव ज्वाला कछुए का पीछा कर रहा है। हा दोहरी जीत। स्पिरिट सीलिंग दिव्य टोकन प्राप्त करें और फिर आकाश विदारक डेमोन फ्लेम कछुए को मार डालें। हर कोई, मेरे आत्मा सम्राट को आकाश विदारक दानव ज्वाला कछुए द्वारा निषिद्ध अभिशाप के तहत रखा गया था। यही कारण है कि मैं उसके द्वारा नियंत्रित था, जिससे सभी को पीड़ा हुई। आज मैं आकाश विदारक दानव ज्वाला कछुए को मार डालूंगा और सभी को न्याय दिलाऊंगा। आत्मा सम्राट बदला लेना चाहता था और जनता के गुस्से को शांत करने के लिए प्रतिद्वंद्वी को मारना चाहता था। औषधि सम्राट ने यह भी कहा, जब मैं उसे मार दूंगा तो सभी के नुकसान की भरपाई हो जाएगी। अन्य कुछ शक्तिशाली सहयोगियों ने भी इसी प्रकार की बातें कहीं। तुरंत ही बंधे हुए और चले गए मार्शल सम्राटों के दिलों का गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया। तो फिर चलो एक साथ हमला करें और आकाश विदारक दानव ज्वाला कछुए को मार डालें। इससे पहले मार्शल सम्राटों ने कभी इतने पूरे दिल से सहयोग नहीं किया था। उनमें से प्रत्येक ने अपनी दिव्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया और आकाश विदारक दानव ज्वाला कछुए पर हमला किया। धमाका। उनके शरीर से एक अत्यधिक आभा फूट पड़ी। ये क्यू ने अपना सिर घुमाकर देखा। हे भगवान, 1 दर्जन से अधिक मार्शल सम्राट घृणा में एकजुट होकर उसका पीछा कर रहे थे। वह मुस्कुराया, चलो, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम कभी वापस ना आओ। वह पलटा और सीधे अपनी ओर उड़ते हुए आत्मा सील करने वाले दिव्य टोकन की ओर बढ़ गया। स्पिरिट सीलिंग डिवाइन टोकन प्राप्त करने का मतलब था कि वह कालकोट्री को सफलतापूर्वक साफ कर देगा और 2 लाख अनुभव अंक प्राप्त करेगा। इतना उदार इनाम उसे और भी अधिक शक्तिशाली बना देगा। उस समय इन योद्धा सम्राटों से डरने की क्या बात थी। हालांकि आत्मा को सील करने वाला दिव्य चिन्ह सुनहरे प्रकाश में परिवर्तित होकर अचानक हवा में घूम गया और बाईं ओर उड़ गया। ये क्यू की अभिव्यक्ति बदल गई और वह गौर से देखने लगा। बाईं ओर डी जिवेई लगातार निचली हवा में उड़ रहा था तथा विभिन्न महलों को कवर के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। वह समझ आत्मा सीलिंग दिव्य टोकन डी शिवेई की ओर आकर्षित हुआ, क्योंकि डी जिवेई के शरीर में लोलुपता की शक्ति उससे भी अधिक शुद्ध थी। लानत है, आत्मा सीलिंग दिव्य टोकन, मुझे भी यह चाहिए। वह उसके पीछे भागा। उसी समय उसने अपनी अंगूठी में मौजूद खजाने को बड़े बड़े कौरों में भरकर खा लिया। बिना देखे ही उसने उन्हें निगल लिया। सिस्टम अधिसूचना ध्वनि लगातार बजती रही। धमाका। कई दिव्य शक्तियां उसके कछुए के खोल पर उतरी, जिससे उसे पीड़ा हुई। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि मार्शल सम्राटों के समूह ने अपना लक्ष्य बदल दिया था और वे डी जिवेई का पीछा कर रहे थे, लेकिन वे फिर भी उस पर हमला करना नहीं भूले। धिक्कार है तुम्हारे पूर्वजों पर। उसने खाना पीना बंद कर दिया और तुरंत ही अधिक शक्तिशाली बनने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पैनल डेटा की जांच की। गति 3,04,705 बटा 10 लाख। रक्षा 3,04,707 बटा 10 लाख। हमला 3,04,704 बटा 10 लाख। अनुभव अंक 1,79,363। उन्होंने 1,70,000 यानी लगभग 1,80,000 अनुभव अंक प्राप्त किए थे। इतना खराब भी नहीं। इन मार्शल सम्राटों के क्षेत्र अधिकतर मार्शल सम्राट क्षेत्र द्वितीय स्तर और उससे नीचे के थे, इसलिए अंगूठी में रखे खजाने का स्तर बहुत अधिक नहीं होगा। ये क्यू का क्षेत्र मार्शल सम्राट क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था।
उच्चतर क्षेत्र द्वारा निम्न क्षेत्र के खजानों को निगलने से अपेक्षाकृत कम अनुभव अंक प्राप्त होंगे, लेकिन लाभ मात्रा में था, इसलिए वह अभी भी लगभग 1,80,000 अनुभव अंक प्राप्त करने में सक्षम था। भंडारण रिंगों में अभी भी कुछ खजाने हैं जिन्हें खाया नहीं गया है। जल्दी मत करो, पहले अनुभव बिंदुओं का उपयोग करें। एक संक्षिप्त विश्लेषण के बाद गति में 59,787, रक्षा में 59,788 तथा आक्रमण में 59,788 जोड़ें। तुरंत ही डेटा पैनल बदल गया। निम्नलिखित अनुसार गति 3,64,492 बटा 10 लाख, रक्षा 3,64,495 बटा 10 लाख, हमला 3,64,492 बटा 10 लाख। अनुभव अंक 0। पेड़ आत्मा सम्राट और औषधि सम्राट के नेतृत्व में मार्शल सम्राटों की दिव्य क्षमताओं ने एक बार फिर उस पर भारी असर डाला। ये क्वे को तीव्र दर्द महसूस हुआ और उसने तुरंत ही अपने कछुए के खोल की रक्षात्मक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक रक्षात्मक कौशल बुद्ध के रोष मूल मुहर का उपयोग किया। फिर वह अपने पोतों के हमले से बचने के लिए ऊपर की ओर उड़ गया। कुत्तों के झुंड, जब तक मैं ताकतवर नहीं हो जाता तब तक रुको, मैं तुम सबको मार डालूंगा। उसने बचे हुए खजाने को फिर से खा लिया। ये खजाने बहुत उच्च गुणवत्ता के थे। उसने उन्हें एक ही घूंट में निगल लिया। सिस्टम अधिसूचना ध्वनि फिर से बज उठी। इस राक्षस कछुए ने हर तरह की बुराई की है। अभी भी भागने की सोच रहे हो, लेकिन इस बार तुम भाग नहीं पाओगे। उसे मारने के बाद हम अपनी घृणा को बाहर निकालने के लिए प्राचीन ड्रैगन महाद्वीप के सभी राक्षस जानवरों का वध करेंगे। ये सही है। मैं हाल ही में एक हथियार को परिष्कृत कर रहा हूं जिसके लिए करोड़ों अन्याय आत्माओं की आवश्यकता है। प्राचीन ड्रैगन महाद्वीप के राक्षस जानवर बिल्कुल वही हैं जिनकी मुझे आवश्यकता है। दी जीवेई को भी नहीं जाने दिया जा सकता। उसके शरीर के सभी मूल्यवान अंगों को खोदकर निकाल लो। वह राक्षस कछुआ ऊपर आ रहा है। उसका पीछा करो। क्या ये हास्यास्पद कछुआ है जो ये सोच रहा है कि यदि तुम उड़कर ऊपर आओगे तो हम तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे? आज मैं कछुए का सूप बनाने जा रहा हूं, जाओ उसे मार डालो। मार्शल सम्राट बहुत उत्साहित थे। वे आकाश विदारक दानव ज्वाला कछुए को मारने और डीजीवेई को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प थे। तुरंत ही सभी प्रकार की दिव्य शक्तियों ने आकाश विदारक दानव ज्वाला कछुए पर हमला कर दिया। ये क्वे को खून की खांसी हुई और उसके शरीर पर कई चोटें आईं। उसने अनुमान लगाया कि यदि वह इसी तरह सहन करता रहा तो उसकी कछुए जैसी स्थिति टूट जाएगी। आखिरकार उन मार्शल सम्राटों में आत्मा सम्राट और औषधि सम्राट भी थे। यदि उसने निषिद्ध अभिशाप को सक्रिय नहीं किया होता और इन दोनों के आक्रमणों से अप्रभावित नहीं होता तो वह अब तक टिक नहीं पाता। इस निषिद्ध अभिशाप का किसी भी समय उपयोग नहीं किया जा सकता। ये बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा की खपत करता है। मुझे कुछ ऊर्जा बचानी होगी। ये क्यू ने क्षति सहन की और खजाने को निगलना जारी रखा। उनकी दृढ़ता भी डीजीवेई का पीछा करने की थी, आत्मा राजा और आत्मा सीलिंग दिव्य टोकन प्राप्त करने के लिए। अन्यथा उसे इन मार्शल सम्राटों से होने वाली क्षति को व्यर्थ ही सहन करना पड़ता। सौभाग्यवश ये स्थिति पलटने वाली थी। रुको, तुम पोतों के झुंड, अभी भी कठोर व्यवहार कर रहे हो, कछुए का सूप बनाना चाहते हो, प्राचीन ड्रैगन महाद्वीप के राक्षस जानवरों का वध करना चाहते हो, मेरी औरत को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। ये क्वे मुस्कुराया और उसका मन फिर से पैनल में प्रवेश कर गया। इस समय तक सारा खजाना खा लिया गया था। अनुभव अंक एक भयानक स्तर तक पहुंच गए थे। गति 3,64,492 बटा 10 लाख, रक्षा 3,64,495 बटा 10 लाख, हमला 3,64,492 बटा 10 लाख। अनुभव अंक 2,89,356, लगभग 2,80,000 अनुभव अंक। इनकी संख्या इतनी अधिक होने का कारण ये था कि इनमें से अधिकांश खजाने मार्शल सम्राट दायरे के तीसरे स्तर और उससे ऊपर के लोगों द्वारा दिए गए थे। विशेषकर आत्मा सम्राट, ये भी विशेष रूप से समृद्ध था। उसकी भंडारण अंगूठी में अनगिनत खजाने थे। वह लिनतियान गेट का एक बुजुर्ग बनने के योग्य था, जो प्राचीन तितली महाद्वीप के 4 महान दिव्य द्वारों में से एक था। जहां तक औषधि सम्राट का प्रश्न है, उसके पास भी अनेक खजाने थे। हालांकि उसने पहले ही औषधि सम्राट के खजाने की एक बड़ी संख्या को खा लिया था, इसलिए उसकी संख्या आत्मा सम्राट के खजाने जितनी नहीं थी। लेकिन अभी भी बहुत कुछ था। शेष मार्शल सम्राटों के खजाने को जोड़कर वह एक बार में लगभग 2,80,000 अनुभव अंक प्राप्त करने में सक्षम था। तुम सख्त व्यवहार करो, तुम कुत्ते के झुंड, देखो मैं तुम सबको मार डालता हूं। उन्होंने तुरंत अनुभव अंक का उपयोग किया। तो वीडियो खत्म हो गई। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें।